इसको कोई डिस्प्रूव कैसे करेगा? मैं तो ये बोलता हूँ लोगों को। कई चीजें हैं ठीक है डिस्प्रूव भी नहीं हो सकती, तो हम बोलते हैं कि ठीक है हमें नहीं पता। इस चीज को डिस्प्रूव करके बताओ। हम हिंदू हैं, हम बिलीव नहीं करते रीइंकार्नेशन में, हमें पता है। ये प्रूफ है भाई। जब इसके लिए तुमको लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, विटनेस है सामने। हाउ कैन यू डिस्प्रूव दैट? कि जो बोल रहा है आप विटनेस को, यार अब इसमें कोई भी कोर्ट ले आओ, कोई भी डिसीजन मेकर ले आओ, नो वन कैन डिस्प्रूव दैट। तो इट्स नॉट अ बिलीफ, इट इज अ लिविंग रियलिटी। अच्छी बात है, जब तू पैदा हुआ तब स्टार्स कहाँ थे और आज के अकॉर्डिंग स्टार्स कहाँ हैं, दो चीजों पे राइट। अब बर्थ चार्ट में जब भी तू देखता है अपने जितने भी ग्रह हैं, तो वो कहाँ कहाँ है, किस डिग्रीज पे, तो वो बताते कि एक टाइम पे ना मैं काफी स्केप्टिक होता था स्टोन्स को लेके। जो अंगूठी पहनाते हैं ना, उसमें कुछ स्पेसिफिक स्टोन होता है जो सूट करता है बंदों को। तो मैं पहले स्केप्टिक था, मैं सोचता था कि भाई क्यों होता है ये, क्यों पहनाते हैं, क्योंकि मेरे को भी पहनाई थी अंगूठी। तो मैं सोचता था यार फालतू में ऐसे, मतलब अजीब सा लगता था, आदत नहीं थी अंगूठी पहनने की। तो जब पहनी फिर मैंने ना एक बार पता नहीं ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा फील हुआ मेरे को। मैं धूप में था और आई थिंक ये स्कूल की बात है, हम डीएवी में, और सेकंड की थर्ड फ्लोर में थे हम, और ब्रेक थी। तो बाहर जो वो हमारी लॉबी थी, तो वहाँ धूप पड़ रही थी, वहाँ खड़ा हुआ था मैं। और मेरे को अभी भी क्लियर, तभी मेरे को अच्छे से याद है ये डिटेल के साथ। मैं बाहर आया। नॉर्थ इंडिया में काफी ऐसी सस्पिशियस चीजें हैं जो बहुत ही ऐसे हैरान कर देगी लोगों को। शायद इसका बहुत नेगेटिव वो लेते हैं लोग कि यार ये भूत प्रेत, मतलब ऐसी चीजों को मानते हैं। बट मैं तेरे को एक इंसिडेंट बताता हूँ रिसेंटली। रूम के अंदर की पूरी डिस्क्रिप्शन दी कि ऐसी ऐसी चीजें हैं वहां, और इवन की अलमीरा की 3 वो है उसमें बॉक्सेस, ये भी बता दिया। और उसके पीछे जैकेट गिरी हुई है, उसमें है सब कुछ पड़ा हुआ। वो पता क्या देखता है, लोग ना लाइन में लगे हुए हैं, आगे खेत है, आश्रम के साथ में खेत है, फील्ड जैसी है। उन्होंने ट्रेंच सा बनाया हुआ है एक, लोग लाइन में खड़े हैं और उल्टियां मार रहे हैं भाई। रात के 2 बजे एवरीवन इज वॉमिटिंग ऑन द ट्रेंच, वो फील्ड में। और वो देखता है उसको भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता भी हो क्या रहा है ये कोई बीमारी आई है क्या, कोई ऐसी खतरनाक जानलेवा बीमारी कि भाई लोग बीमार हो गए और ऐसा सीन है। तो फिर वो देखा उसने, मैं तो डरा हो कि भाई क्या है। उसने पूछा कि कोई आया वहां से, उसने पूछा भाई क्या है ये, कहते इसको कुछ वैसा वो क्यों नहीं मिलता बैकग्राउंड जो। तू बैकग्राउंड चेंज कर। गाइस जो वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन, आप लोग आई होप ठीक ठाक होंगे। अभी आप देख रहे होंगे नीचे मैंने एक बैनर लगाया हुआ है, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और बिफोर वी स्टार्ट, ये मेरा फ्रेंड है गौरव, और ये फर्स्ट टाइम ही हैज हॉप्ड ऑन आवर चैनल। और चैनल का नाम भी यार, एक और मैंने ना वीडियो बनानी थी कि चैनल का नाम क्यों चेंज किया। देखो बताया मैंने, चैनल का नाम वो नहीं है अब जो पहले था। क्या है अब भाई, मैं तो खुद तेरी वीडियो देख रहा था बट मैंने इतना नोटिस नहीं किया। हाँ चैनल का मतलब नाम मैं यार तेरा पहले चैनल सर्च कर रहा था एग्जैक्टली यूट्यूब पे, पर मेरे को मिला नहीं। पर वो फिर इसलिए नहीं मैंने मिला तेरे क्योंकि नाम चेंज कर दिया है। वो पहले नाम रखा था हमने लाइट एंड कॉन्शियस शो। और लाइट एंड कॉन्शियस क्यों, क्योंकि मेरा नाम है चैतन्य, राइट। मेरे नाम का एक्चुअल संस्कृत ट्रांसलेशन है कॉन्शियसनेस। और जो मेरे साथ बंदा है आलोक, उसके नाम का ट्रांसलेशन है लाइट। तो फिर हमने कहा, मैंने कहा चलो यार यही ठीक है अब, लिटरल ट्रांसलेशंस। नहीं सही है भाई। पर अभी रिसेंटली हमें रियलाइज हुआ कि उसको ज्यादा ना लंबा नाम है, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। तो फिर हमने शॉर्ट करके, और हमने एक और चीज सोची थी कि इसको ना थोड़ा जर्नलाइज करते हैं। नहीं तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की नहीं बात करेंगे हम, और टॉपिक्स भी लाएंगे, कॉमेडी भी लाएंगे, व्हाई नॉट। कॉमेडी इज अ ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। देख ले आज होने वाला है ऐसा ऐसा बंदा मिल चुका है तुझे पॉडकास्ट के लिए कि आज थोड़ा फन, बहुत इलॉजिकल बातें भी हो सकती है इस पॉडकास्ट में। भाई लॉजिक जो हमने बनाए हैं, अगर कोई चीज उससे बाहर होती है तो हमारे लिए वो इलॉजिकल होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि रियलिटी के लिए भी इलॉजिकल है वो। राइट। समझ रहा है? ऐसी ऐसी ही बातें होंगी आज।
और हम ट्राई करेंगे कि अगर कंक्लूजन ना आए तो एटलीस्ट एक क्लैरिटी आए अपने थॉट में। नहीं नहीं, आज बहुत बहुत खतरनाक बातें हो गई, हाँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका आंसर तू दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है। भाई अभी द वे टॉपिक सिर्फ हमने ये रखा है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। अगर इससे बाहर के क्वेश्चंस है विल हॉप ऑन सम अदर डे एंड टॉक हाँ अबाउट हाँ, दैट। मेरे को मतलब पता है और भी है बातें, और भी बहुत कुछ है बात करने को। एग्जैक्टली। और मेरे को ये भी पूरा श्योर है कि और भी लोग होंगे व्यूअर्स जो कि कनेक्ट करेंगे हमारी बातों से, जो होना हमारी तो एज के चाहिए हैं। भाई, क्योंकि सबके हम्म। नो सब पढ़ रहे हैं यार आज के टाइम पे। इंस्टाग्राम पे इतनी ज्यादा रील्स चल रही है ना हर चीज के बारे में, ऐसा नहीं है किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में। हम्म। बट मतलब जैसे कि अब मैं ही देख लिया, अब इतने दिनों से स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी क्या, मैं घुस गया हूँ पता नहीं कैसे, बट हम्म। इस चीज में घुस गया हूँ कि यार कैसे क्यों कैसे हो रहा है ये सब। तो और उस हम्म। रिलेटेड मुझे हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो मिल जाती है, तो सब सर्च करते ही करते हैं भाई इस चीज को, हम्म। कि अगर हमारे पास कोई टॉपिक है जो हमारे को इंटरेस्ट करता है तो उस पे क्या और निकल सकता है। क्योंकि यार हम्म। ये तो है, मतलब एक स्टडी करना और उसका कंक्लूजन तो पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बट हाँ एक नॉलेज लेना ना बहुत जरूरी है एक टॉपिक के बारे में जो भी आप कर रहे हो इन प्रेजेंट। और ओपन माइंडेड होके, ऐसा नहीं कि अपने एक बिलीफ है ऑलरेडी फिर उससे हम कंपेयर कर रहे हैं कि क्या सीखने को मिल रहा है ना। ओपन अगर माइंड आप होना जरूरी है इसमें आई थिंक। अगर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे ना भाई, कि मैंने ये सोचा है, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट ले ले, कि जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी को भी बोलता हूँ कि जब भी मैं किसी से डिस्कस करता हूँ, स्टार्स है वो वहां पर कॉन्स्टलेशंस है ये है सब है, तो कई बंदे नहीं एग्री करते, तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं जरूरी नहीं है मेरी बात को एग्री करना, कि हो सकता है कि भाई ये सारा ही फेक हो, हम्म। बट मेरे को ना कहीं ये चीजें सेटिस्फाई करती है, बहुत रिलेटेबल लगती है जब मैं पढ़ता हूँ इनके बारे में। हो सकता है आपको नहीं कर रही हो क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स कहीं और से आ रहे हैं, हम्म। मैंने वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े ही ना हो, इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ लोगों और से आई वैसे थिंक कि एक्सपीरियंस का भी तो होता होगा ना। कॉन्सेप्ट पढ़ना एक बात है और लाइफ में एक चीजें एक्सपीरियंस करना। फॉर एग्जाम्पल किसी से मिले और उसने आपको बताया, कोई एक्सपर्ट बंदा, कोई ज्योतिषी, वो आपको बता रहा है कोई ऐसी चीज जो आपने किसी को ना बताई हो, तो एग्जैक्टली ये भी वो डॉट्स कनेक्ट करती है ना फिर। वो है एक चीज, वो भी है भाई वो, मेरी भी है भाई काफी। मतलब चल मतलब कैसे बताऊं मैं तेरे को, एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी बताता हूँ पहले तुझे हाँ। कि मैं कैसे आई केम टू दिस पाथ जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। जैसे कल रात को मैंने तेरे से काफी सारे क्वेश्चन पूछे और फिर मैंने बोला कि भाई ठीक है। हम्म। तो इट स्टार्टेड अ व्हाइल अगो, जब यू नो देख बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पता चली मुझे इन 5 सालों में, कि और कभी इंसान को ना शायद ये चीजें तब पता नहीं चलती जब उसका अच्छा टाइम चल रहा होता है, जब उसका बुरा टाइम चल रहा होता है ना, हम्म। तो शायद वो ज्यादा इन थॉट्स में पड़ जाता है, ठीक है। हम्म। अब जिसकी लाइफ अच्छी चल रही है वो क्यों जाएगा ऐसी स्टडीज में, जब ट्रू उसका ब्रो, टाइम ट्रू। वो एंजॉय करेगा अपने लाइफस्टाइल को, राइट। हम्म। बट जब आपका टफ टाइम चल रहा होता है ना, अब टफ टाइम कैसा होता है, मैंने मतलब मेरा टफ टाइम चल रहा था ना, तो ना मैं ऐसे कंफ्यूज था कि यार ऐसे इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए मेरा टफ टाइम क्यों चल रहा है, मेरा माइंड वैसे क्यों चल रहा है जैसे चलना ही नहीं चाहिए इसे। हम्म। मतलब कुछ है नहीं बट स्टिल आई एम फक्ड अप, मतलब समझ रहा है कि हम्म। कोई रीजन नहीं है कि आप मेस्ड अप हो माइंड से, क्योंकि जॉब चल रही है बढ़िया, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, बट आप स्टिल स्ट्रेस्ड फील करते हो, आपको हर बंदा बता रहा है कि सब कुछ चल तो है, तो आप रीजन ढूंढने लग जाते हो कि यार आप थे नहीं वैसे, बट मतलब ऐसे इतने टाइम में आप ऐसे कैसे बदल गए कि आपने अपने माइंडसेट को चेंज कर दिया ना, आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ बिग कि बंदा हम्म। बदल जाए, यू नो। तो फिर मैं देखने लगा, तो फिर सडनली माय फ्रेंड सजेस्टेड मी कि चल तेरी कुंडली दिखाते हैं। मैं क्या हम्म। चल, मैं क्या, अब हमारे देख हम उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ कुंडली बनी थी बचपन में, एक टाइम हम्म। पे हम्म। ऐसा लगता है बनी हम्म। हुई क्यों नहीं दिखाए। तो मैं गया, बड़ा बड़ा, तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने एक बंदे के पास गया और मैंने बोला कि नहीं यार, सो आई टुक लाइक मेरे को ऐसे विश्वास, मुझे सेटिस्फाई करने के लिए मैं 3-4 जगह गया, तो मैंने पूछा कि हम्म। क्या है? तो बहुत स्पेसिफिक चीजें थी एक बंदे के पास, मतलब मेरे को बहुत ऐसा लगा कि यार ये बंदा तो वो चीजें बोल रहा है सिर्फ मेरा टाइम और ये देख के,
टाइम और डेट देख के, जो मेरे को ऐसा लग रहा है यार मेरे पास्ट में भी ट्रू थी और अभी जो हो रहा है वो भी ट्रू है, ठीक है। सो सीन ये था कि उस बंदे ने एग्जैक्टली टाइम बताया जब मैं वो 5 साल बोल रहा हूँ ना मैं कि बुरा टाइम शुरू हो गया, उसने बताया कि भाई आप 2020 से ना थोड़े मेस्ड अप हो गए, उसने ये बता दिया, ठीक है। फिर मैं ऐसे था कि हाँ यार उसी टाइम से थोड़ा मेरा ना चीजें ठीक थी, पर उसने ये भी बोला कि ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही मेस्ड अप थे, आपकी बहुत अच्छी चीजें भी बनी है इस टाइम पीरियड में, बहुत अच्छी, और लिटरली मेरी जॉब भी लगी उस टाइम पीरियड में, जो मतलब अच्छी वाली। तो मैं हाँ यार वो भी हुआ। तो उसने फिर बताया कि उससे भी ज्यादा बुरा टाइम तो आपका 23 से स्टार्ट हुआ। मैंने बोला हाँ यार ये भी सही बंदा बता रहा है, अब हो रहा क्यों है। फिर उसने पूरा मेरे को हर चीज बताई, ऐसे नहीं बताया कि क्यों क्या है। तो उसने बताया कि दिस ऑल स्टार्टेड इन योर 7.5। ओके, शनि है ना। हाँ तो अब उसने पूरी चीजें मेरे को बताई कि आपकी 7.5 स्टार्ट हुई 2020 में, और अभी आपके 5 साल पूरे होने वाले हैं। आपका 29 मार्च को देख, एग्जैक्टली 29 मार्च को मेरा बर्थडे है, और 29 मार्च को ही सैटर्न ट्रांजिट करेगा Damn. पूरे 29 मार्च को, ठीक है, अगली राशि। तो मैं क्या यार ऐसा भी हो सकता था ना, जैसे कुंभ की राशि के तो बहुत सारे लोग हैं, पर सारी कुंभ की राशि वालों के जो सैटर्न है ना वो 29 मार्च को ही ट्रांजिट कर रहा है, समझ रहा है। मेरा Okay. बर्थडे उस डेट पे आ रहा है तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरे बर्थडे पे क्यों आ रहा है, फिर मैंने ऐसे स्टडी की, नहीं मैं क्या मेरा बर्थडे पड़ रहा है उस डेट पे, अब ऐसा कुछ वो चीज होगी। फिर उसने बताया कि ठीक है होता है ये 7.5। फिर मैं उसने तो मेरे को बता दिया, बोलता अब 2.5 साल है ना, तो वो 2.5 साल और शायद आई थिंक आपको, सभी की होता है ना ये 7.5 लगती मैं सबकी बताता हूँ है। तेरे को। अब इसमें मैंने मोटी स्टडी कर ली, उस बंदे ने मेरे को सिर्फ ये बताया। फिर मैं घर आया नहीं उसने मेरे को बहुत कुछ बताया, वैसे बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, बट मैं तेरे को इस 7.5 का पूरा वो बता देता हूँ। यही 5 साल है जो मेजर थे, जो मैं तेरे को अभी बता सकता हूँ प्रैक्टिकली जो ट्रू थे। तो वो, और उसने उपाय भी बताया कि हाउ टू मेक योर सैटर्न हैप्पी, ताकि आपकी चीजें अच्छे से हो। तो फिर मैं घर आया, फिर मैंने, अब क्यूरियोसिटी ना इंसान को मजबूर करती कि यार क्या ऐसे कैसे हो सकता है कि ये सारी चीजें कैसे अफेक्ट कर सकती। तो मैं पढ़ रहा था, फिर पूरे 7.5 साल का फेज होता है भाई ये ना, इसको 7.5 बोलते हैं, 7.5 years, राइट। और 7.5 years ना हर बंदे के लाइफ में 3 बार आते हैं, अच्छा, राइट। आएंगे अब आएंगे हाँ आएंगे अगर ही आएंगे। बंदा जी गया तब तक। हाँ वैसे थर्ड फेज तो चल बोलते कि ना ही आए तो ठीक रहता है, बट आते हैं, ठीक है। अगर ओके। उस बंदे की एज ही ज्यादा है तो ऑफ कोर्स बात है थर्ड फेज भी आएगा। तो सीन ऐसा है कि देख हिंदू जो एशियंट हिस्ट्री है ना हमारी, जितनी भी जो भी है हमारा हिंदुइज्म ना इतना सही बताता है ना स्टोरीज को भी इतने। अब सैटर्न का 7.5 साल इतना सही डिफाइन किया हुआ है ना। सबसे बड़ी बात है कि जब मैं पढ़ना शुरू किया ना तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये 3 बार आती है, 3 बार बंदा इतने वो झेलेगा, पर ऐसा भी नहीं है भाई। सैटर्न हो सकता है तेरी जब कुंडली बनी वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे हो तो तेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा इन 7.5 साल में। ओके। और शनि को बोलते हैं कि कर्म, जो कर्म है ना उसका वो होता है, वो जो आपने कर्म किए होते हैं ना उसके रिजल्ट्स देता है वो हमेशा 7.5 साल में। और दूसरी इस चीज लाइफ ये के है, कर्म या पास्ट लाइफ के। इसी लाइफ की कर्म, अच्छा। पास्ट लाइफ का किसने देखा होगा, हाँ उसका हाँ भी हाँ। होगा, रिलेटेबल ओके। हो सकता है। और दूसरी चीज क्या सिखाता है कि हाउ टू बी इन लाइफ, मतलब आप मेंटली स्टेबल हो, जियो, क्या आप रन कर रहे थे, मतलब बसड़ों में थे या जो भी थे, बहुत सारी चीजें सिखाता है शनि, राइट। कि मतलब एक जीने का तरीका बहुत समझाता है आपको शनि इन 7.5 सालों में भी। आप बहुत ज्यादा चेंज होते हो भाई, तो किसी की भी 7.5 जब उसकी 7.5 चल रही होगी ना, देखियो उसके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। और लिटरली जब बंदा 30 की एज में होता है ना इस अराउंड में, तो देखियो तो हर बंदा चेंज होता है। हर बंदे में ना एक थोड़ा सा चेंज आता है लाइफ के अकॉर्डिंग कि भाई वैसे मैंने ना 30 के ऊपर जो बंदे होते हैं, कोई भी एज करता है तो आई थिंक चेंज आता ही है सब में। बट एग्जैक्टली हो है ना। सकता है कि ड्रास्टिक चेंज हो 7.5 वाले बंदे का लाइफ हाँ में। वो मैं ये नहीं बोल रहा कि सिचुएशंस भी होती है, बट एक ये भी है
2 फैक्ट है, अच्छा। ठीक है? अब मैं इसको तेरे को बताता हूँ कि 7.5 3 बार आ रहा है, ठीक है? एक बचपन में हुँ, आ रहा हुँ। है, एक 30s की एज में आ रहा है, आफ्टर 30 इयर्स आते हैं, है ना? और एक बुढ़ापे में आता है, ठीक है? तो पहला जो 7.5 साल होता है ना बच्चों का, हुँ, हुँ। बोलते हैं इसकी एक स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग। वो स्टोरी जाती है जब शनि, जैसे हम बोलते हैं कि शनि महाराज, हुँ, हुँ। राइट? भगवान। तो वो ना हनुमान जी की कुंडली में आ गए 7.5 के लिए हुँ, कि भाई अच्छा। मैं तेरी राशि में भी आऊँगा, तो अब मैं तेरे पास आ चुका हूँ। तो बोलते हैं कि जब शुरू के 2.5 साल होते हैं ना, ढाई ढाई साल के 3 फेज़ होते हैं। एक राइज़िंग, हुँ, एक हुँ। पीक एंड एक ये अपना सेटिंग, हुँ, हुँ। ढलना शुरू हो जाता है, ठीक है? सो द फर्स्ट फेज़ इज़ जब राइज़ करता है तो वो सिर पे बैठते हैं शनि। दिमाग में बहुत सारी ओके। चीज़ें कैसे-कैसे थॉट्स चलेंगे। दूसरा फेज़ होता है जब वो दिल में बैठते हैं और तीसरा फेज़ होता है जब वो टाँगों पे आ जाते हैं, ठीक है? ऐसे डिफाइन किया जाता है 3 फेज़ेज़ को। हुँ, हुँ। जब राइजिंग फेज होता है ना तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेगी। हो सकता है अच्छी चले, जब शनि अच्छा है तो अच्छा चलेगा। हो सकता है आप मेस्ड अप हो जाए दिमाग से, ठीक है? सेकंड से स्टेज ऐसा है कि आपके दिल में मतलब आपको ना घबराहट ऐसी चीजें रहेगी कि आप मेस्ड अप रहोगे फीलिंग वाइज। हुँ, मतलब तेरे पास सब कुछ जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ा और भाई जब मैंने रिलेट किया ना लिटरली वैसा-वैसा हो रहा था, ठीक है? हुँ, हुँ। तो अब स्टोरी क्या है कि हनुमान जी के 2.5 साल शुरू हो गए वो शुरू के, तो शनि आ गए सर पे बैठने, ठीक हाँ। है? अब हनुमान जी तो यार बजरंगबली जो हमें पता है यार कि सुपर पावर, हुँ, 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 उन्होंने क्या हुँ। किया? उन्होंने शनि शनि बैठ गए उनके सिर पे, तो हुँ। हनुमान जी ने पत्थर रख दिया ऊपर सर पे। ओह! तो अब पत्थर भी अब बड़ा रखा हो गया, तो शनिदेव बोल रहे हैं कि यार ये तो भारी है यार, ये इसको हटा दे। बजरंगबली को बोल रहे हुँ, मैं हुँ। नहीं ऐसे इसको सह पाऊंगा। उन्होंने एक और पत्थर रख दिया। बोलते यार नहीं 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 नहीं, बोले हटा दे जो तू बोलेगा मैं वो करूंगा, ठीक है? हुँ, हुँ। क्योंकि बजरंगबली सुपर पावर और शनिदेव फिर आना ही पड़ा उन्हें तो, है ना? हुँ, हुँ। रियलिटी की तरफ आना है, हुँ, रियलिटी हुँ। चेक मिल गया उनको कि जो उनकी आपसे भी बड़ा टेंडेंसी है कुछ है। बेसिकली। वो कहते हैं ना एग्जैक्ट। वो हर अब हर देखो, देवता की हर उसकी उनकी अपनी एक क्वालिटी होती है, एक काम होता है उनका जो करते ही हैं, करना ही होता है। हुँ, राइट। तो अब देख इस चीज को कितना स्ट्रांगली कनेक्ट किया जाता है ना कि जब भी 7.5 चल रही होती तो बोलते कि बस हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो हुँ, बस, है ना? तो अच्छा। वही है ये स्टोरी कि जब शनिदेव उतरे तो उन्होंने बोला कि क्या चाहते हो, ठीक है? जब वो 7.5 साल चलने थे पर अब वो दे नहीं पाए, उनको तो कष्ट दे नहीं पाए बजरंगबली, तो उन्होंने बजरंगबली ने बोला कि ये जो 7.5 आएगी ना, जब भी 14 साल से नीचे के किसी भी बच्चे को आएगी ना तो उसका कोई हार्म नहीं कर पाएगा वो 7.5 साल। तो हुँ, जब भी 7.5 चलती है ना किसी बच्चे की तो उसको कोई इफेक्ट नहीं करता उसका। हुँ, बहुत इंटरेस्टिंग। माइनर होगा, कभी हेल्थ इश्यूज देखे होंगे, कई बच्चे बहुत सफर करते हैं हेल्थ इश्यू से, तो वो होते हैं, हुँ, बट उसके बहुत सारे मतलब ऐसा है कि उस टाइम पीरियड में वो बच जाता है, ठीक है? काफी सारी चीजें हैं वैसे, ओके। मतलब उपाय के तरीके में अगर चल रही हो, ठीक है? हो सकता है कि वो ना भी आए बचपन में, उसके टाइम पीरियड से पहले चल रही हो 7.5। जैसे हुँ, मेरी थी, मेरी बचपन में बिल्कुल जब बर्थ टाइम पे थी तब चल रही थी, ठीक है? मतलब शायद मैंने 2.5 साल ही काटे हैं इसके 7.5 के, वो हुँ, राइजिंग हुँ, और पीक सम आए नहीं मेरे, सिर्फ वो आया। समझ तो गया। इसलिए मैं अभी 30 से पहले ही मेरी थर्ड फेज स्टार्ट हो गया था, ठीक है? हुँ, ओके। तो ऐसी स्टोरी है उस चीज की कि पहले 7.5 साल बचपन में, 30s में 7.5 साल, ये क्रूशियल है हमारी लाइफ के, जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी। और जब तू पढ़ेगा ना कि बंदों के एक्सपीरियंस पढ़ेगा 7.5 साल के, तो यू विल नो कि क्या क्या होता है 7.5 साल में, है ना? ढाई साल में, 3 सालों में क्या क्या होता है। और बुढ़ापे में बोलते कि आनी नहीं चाहिए अगर शनि नहीं बुरा है आपकी राशि में जब आप पैदा हुए थे। हुँ। तो फिर आपको बताइए आप क्या सब तेरे को कुछ आती है देखनी, राशि देखनी आती है तेरे को? हाउसेस कैसे पढ़ने हैं, कौन से घर में क्या है तो क्या होता है? कुछ है वे- आइडिया इसका? देख अभी मैंने शुरू किया है, मैं इतना एक्यूरेट नहीं बोलूंगा, बट बर्थ हुँ, चार्ट के अकॉर्डिंग काफी चीजें बता सकती है। और एक होता है लगन, एक होता है बर्थ, ठीक है? हुँ, हुँ, तो हुँ। एक होती है, एक देख सीधी सी बात है, जब तू पैदा हुआ तब स्टार्स कहाँ थे और आज के अकॉर्डिंग स्टार्स कहाँ हैं, दो ओके। चीजों पे रखी होती है, राइट?
अब बर्थ चार्ट में जब भी तू देखता है अपने जितने भी ग्रह हैं, तो वो कहाँ-कहाँ है, किस डिग्रीज़ पे, तो वो बताते हैं कि कितने अच्छी डिग्री पे कौन-सा स्टार था, किस हाउस में था। वहाँ से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? फिर उनको हम्म, अच्छा करने के लिए आज हो सकता है कि वो तेरे कुंडली में बुरे उसमें हो, बट अगर तेरे बर्थ में ही अच्छे थे, तो वो तेरा इतना बुरा नहीं करवाएँ, okay. राइट? बहुत बहुत सही चीज़ है यार ये, मतलब जो मैंने देखा ना। फिर हाँ, फिर मेरे को पता चला कि ठीक है, वो 5 साल मैंने भी देखे हैं कि यार ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली है। तो लेट्स सी कि अब 2.5 साल कैसे जाते हैं आने वाले। बोलते हम्म, तो है कि जो ये होती है ना फॉलिंग साढ़े साती का 2.5 साल, इसमें वो बोलते अच्छा कि होता होगा। होता है अगर आपने उन्हें हाँ, खुश कर्म। किया गॉट यू। और कर्म अच्छे किए, राइट? तभी बोलते हैं कि जब भी साढ़े साती चले तो बस बजरंग बली की पूजा करते रहो। है हम्म, ना? और फिर क्या पता, और बोलते कि रंक से राजा इसी पीरियड में बनता है इंसान। मतलब जितने भी बड़े लोग बने हैं, वो इसी हम्म। टाइम पीरियड में बने हैं, बड़े। क्योंकि टाइम तूने कहीं पीरियड देख यानी एज टाइम पीरियड या 7.5 जो है? हाँ, मतलब एज क्या टाइम पीरियड भी बोल ही नहीं रहा हूँ। मतलब तो, 30s, मिड 20s और 30s। हाँ, ये मतलब लास्ट फेज ऑफ साढ़े साती में ही बंदे को अचीवमेंट मिलती है कोई बड़ी, अगर वो 2.5 साल में अचीव कर ले उसको। अब एज ओके। वाइज तो कुछ भी हो हाँ हाँ, सकती है, 30s होनी चाहिए या फिर बुढ़ापे में। कई बंदे देखे तूने बुढ़ापे में तीर मार जाते हैं, तो सही हो बात है। सकता है उसका और उन्हें के भाई कर्म। कई तो बच्चे ही तीर मार जाते हैं भाई। मतलब करोड़ों कमा रहे हैं, 9 9 10 साल के बच्चे, मतलब व्हाट। डैम। तो तो इतना सा मैंने थोड़ा रिसर्च किया, फिर मेरे को लगा नहीं यार इंटरेस्टिंग है ये चीज। और एग्जैक्टली 7.5 साल ही लगते हैं सैटर्न को भी ना, और के अराउंड एक उसमें। हम्म। नहीं यार, ये एस्ट्रोनॉमिकली डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है बंदे को। ये यार, ये कैसे बनी होंगी ये चीजें, है ना? मतलब कितनी साइंटिफिक, कितनी वो है ये, कितने फॉर्मूले हैं इसमें, और और क्या क्या वेरिएबल्स हैं, डेटा और पॉइंट्स हैं। जो बनते इग्नोर करते हैं ना, मतलब देख अब मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अब पीपल टॉक कि ये तो है ही है और ये पहले भी था या ऐसे भी है, बट भाई इतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना आप किसी भी और वे में इस चीज को, जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी हम्म, बताती है प्लैनेट्स की पोजीशन। और क्यों नहीं करेंगे यार ह्यूमन उसको, मतलब बंदे पूछते कि ह्यूमन बॉडी को क्यों इफेक्ट करती है, जब मून अर्थ पे वेव्स को हम्म, इफेक्ट कर सकता है, राइट? हम्म। तो हमारी बॉडी ही वाटर से बनी है। 70%। जब जब मून कर रहा है तो और प्लैनेट्स क्यों नहीं कर रहे होंगे यार? नहीं मैं तो करेंगे। ये भी क्वेश्चन पुट कर सकता दिक्कत हूँ पता है भाई। क्या है? मेरे को लगता है कई बंदों को ये गलत फहमी है कि वो ना महान है, बहुत बहुत बड़े हो गए हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो एरोगेंट हैं, सारे ही एरोगेंट हैं, बट एक वो आ जाता है ना जब कि भाई मेरे को पता है चीज़ों का, आई नो साइंस, आई हैव रेड थिंग्स, आई डोंट बिलीव इन दिस बुलशिट। वो जब आ गई ना चीज़, तो उनका सीखने का जो एक क्यूरियोसिटी का जो एक लेवल होता है, एक पोटेंशियल होता है, वो खत्म हो जाता है। फिर वो सीखने का मन ही नहीं करता उनका, वो ना कभी सीखते। फिर बाद में जाके जब कभी बाय चांस किसी ज्योतिष से मिल जाते हैं या किसी बंदे से मिल जाते हैं जो उनकी ऐसी, है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ऐसी बात हो जाती है, तब शायद मान ले। बट आई थिंक अगर पहले से बंदा ओपन माइंडेड रहे ना इन चीज़ों को लेके, ये तो बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है, कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता, अगर साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, तो आपका कोई हक नहीं बनता, या आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि ये होती ही नहीं, चाहे एलियन हो, कुछ भी हो, कोई भी बात हो ऐसे। अब हो सकता है ना कि बंदे की लाइफ में, वही मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे मैं तेरे को एक चीज बोल रहा था कि मैंने क्यों पढ़ा है जब बुरा टाइम आया, हाँ। राइट? उस बंदे के टाइम में आया ही नहीं ना, वो इंटरेस्टेड था ये चीज बिलीव करने में कि ऐसा होता है, क्योंकि उसने कभी उस वे में शायद उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया हो, लाइक फास्टिंग ऑन हम्म, पर्टिकुलर डेज, राइट? अब फास्टिंग इन अ पर्टिकुलर डेज, अगर जब तक आप उसको अप्लाई ही नहीं करोगे तब तक आप उसके रिजल्ट कैसे देखोगे? सही वो जब बात है। बंदा ही नहीं रहा है, चल मैं बोलता हूँ कि बिलीव भी, बट तू एक बार करके तो देख, फिर अगर रिजल्ट ना मिले तो फिर बताए ना, ऐसे पर्टिकुलर डेज पे फास्टिंग, पर्टिकुलर रिचुअल फॉलो करना, ये चीजें क्यों इतनी सही है? वेयरिंग अ स्टोन, एस्ट्रोलॉजी हम्म, में तो हमेशा स्टोन को प्रेफरेंस दिए जाते हैं कि भाई एक ह्यूमन बॉडी का ये स्टोन, स्टोन तो एलिमेंट है यार अर्थ का। हम्म।
तो वो तो अफेक्ट करेगा ही आपको यार, कम ऑन। मतलब इतना सा तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि यार इतनी सही चीजें बोली जाती है ना भाई। एक टाइम पे ना मैं काफी स्केप्टिक होता था स्टोन्स को लेके, जो अंगूठी पहनाते हैं ना, उसमें हम्म, कुछ स्पेसिफिक स्टोन होता है जो सूट करता है बंदों को। तो मैं पहले स्केप्टिक था, मैं सोचता था कि भाई क्यों होता है ये, क्यों पहनाते हैं, क्यों, मेरे को भी पहनाई थी हम्म, अंगूठी। तो मैं सोचता था यार फालतू में ऐसे, मतलब अजीब सा लगता था, आदत नहीं थी अंगूठी पहनने की। हम्म, तो जब पहनी फिर मैंने ना एक बार, पता नहीं ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा फील हुआ मेरे को, मैं धूप में था, और आई थिंक ये स्कूल की बात है, हम डीएवी में, और हम्म, सेकंड की थर्ड फ्लोर में थे हम, और ब्रेक ब्रूक थी, तो बाहर जो वो हमारी लॉबी थी, तो वहां धूप पड़ रही थी, वहां खड़ा हुआ था मैं। हम्म, और मेरे को अभी भी क्लियर, तभी मेरे को अच्छे से याद है ये डिटेल के साथ। मैं बाहर आया और बाहर धूप पड़ रही है, धूप मेरे ना उस पे अंगूठी पे पड़ रही है, जो वो स्टोन है, ये वाला स्टोन था, एमरल्ड। हम्म, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, एमरल्ड को पन्ना। पन्ना। हाँ, तो इस पे पड़ रहा, और ना वो नीचे मेरे को अपनी स्किन पे जो स्टोन जहाँ पे टच हो रहा है, मैंने ऐसे निकाल के, ऐसे निकाला मैंने थोड़ा सा, हम्म, और धूप पड़ रही है, और धूप की जो लाइट है वो बिल्कुल स्किन पे पड़ रही है फिर। तो उस टाइम में ऐसा लगा कि यार ये फिल्टर सी हो रही है ये, जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास हाउस है जैसे, धूप आती है तो हमें भी लगती है धूप, वैसा फील हुआ मेरे को। और ऐसा लगा कि भाई ये ना कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव सा है। मेरे को नहीं पता था कोई लॉजिक, कुछ नहीं, ऐसे मैंने सोचा, बस फील अच्छा हुआ मेरे को, यार कितना कूल है ये। बच्चा था मैं, मेरे को जानना ही नहीं था इस बारे में, मतलब क्यूरियोसिटी तो थी, लेकिन उतना ना पता था, और ना जानने की एक वो थी कि भाई मैं किसी से पूछूं डिटेल इसके बारे में। बट वो फील अच्छा हुआ, उसके बाद से ना मेरे को थोड़ा सही लगता है कि यार स्टोन्स हैं मेरे पास, जो कॉन्स्टेंटली स्किन से टच हो रहे हैं। हाँ, काफी सारी चीजें हैं यार जिसको शायद एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता, मैं तो ये बोलता हूँ काफी सारी चीजें, बट उनको आई फील थिंक किया जा सकता है, आई थिंक फील अभी किया। तक, मेरे को ये है कि अभी हाँ, तक नहीं एक्सप्लेन, अभी जो साइंस है हमारे पास, जो मीडियम है एक्सप्लेन करने का, उसमें नहीं किया जा सकता, हो सकता है यार आने वाले टाइम में हो जाए। एक्चुअली साइंस यार, मतलब जब भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं ना, मेरे को तो ऐसा लगता है साइंस बहुत छोटी चीज है यार। हाँ, साइंस बस एक चीज है। स्टडी कर रही है उन चीजों पे जो बहुत साल पहले हो चुका है भाई। डिस्कवर डिस्कवर हाँ, जिसको नहीं, इम्प्लीमेंट किया जा रहा था उस पे तो स्टडी कर रहे हैं अभी हम। कुछ और भी साइंटिस्ट है ना जो डिस्कवर कर रहे हैं, जो इन्वेंट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, या रिसर्च कर रहे हैं कुछ चीज़ों पे, लेकिन बात ये है कि इट्स ऑल अबाउट फिजिकल। अब जो चीज़ आप मेजर नहीं कर सकते, अब हम्म, ग्लास है, ग्लास का एक क्वांटिटी है, राइट, 250 ml। हर चीज़ की एक एक मेजरमेंट होती है, चाहे लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, वॉल्यूम हो, सी लिक्विड का, तो वो साइंस के थ्रू मेजर होता है। अब लाइट है, लाइट भी फिजिकल है, क्योंकि हमें दिखती है, लाइट के फोटॉन्स होते हैं, इवन दो हम ऐसे फील नहीं कर सकते लाइट, लेकिन है तो है ना, फिजिकली प्रेजेंट है। फोटोन के थ्रू वो कुछ प्रोसेस होता है वो लाइट का, उसमें पूरा मेजरमेंट होता है लाइट का भी, कि इतने फोटॉन्स हैं, इतने पड़े, इतनी वो रिफ्रैक्ट हो रहा है, इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है, सब रिबाउंड हो रहा है, वो सब कैलकुलेट किया जाता है। अब जो चीजें, अब जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट, दो चुंबक होते हैं ना, मैग्नेट, वो चिपकते हैं, हमें दिखती नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन स्टिल है। उस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो वो चीज साइंस के थ्रू प्रूव की है कि भाई ये भी होता है कॉन्सेप्ट, और इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। बट इसके अलावा अब अगर आप बोलो, या कोई बोले कि और फील्ड और कुछ एनर्जी होती ही नहीं, और कोई फोर्स होती ही नहीं, बस यही है जो हमने ढूंढ ली, वो इग्नोरेंस हुई या नहीं हुई? इग्नोरेंस है भाई अब बहुत। 500 साल पहले नहीं पता था लोगों को मैग्नेटिक फील्ड, मतलब शायद पता हो, बट ओवरऑल जैसे शायद नहीं पढ़ाया जाता होगा, जो आजकल के है ना मॉडर्न साइंस में पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब हाँ, ये तो नहीं है कि वो डिस्कवर होनी नहीं थी, कभी हुई है। आजकल एआई है, एआई में इतना कुछ हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो इतना कुछ है, तो ये भाई आगे और बढ़ेगा ही ये, और हमारे पास ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर होगी, तो उससे और चीजें प्रूफ भी हो सकती है, मतलब साइंटिफिक मेथड्स को हेल्प मिल सकती है। तो मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए, मैं ये नहीं सोचता कि भाई अभी हम क्यों नहीं कर पा रहे, मैं सोचता हूँ कि क्या क्या पॉसिबल है। ये माइंडसेट शिफ्ट की बात है। तभी तो हम मतलब यार, एक जैसे तूने बोला ना कि बी ओपन टू थॉट्स, तभी तो हम स्टडी कर पाएंगे ना इन चीजों पे। अगर हम उसको इग्नोर ही कर दे तब तो वो लेफ्ट ओवर हो गया ना, कि छोड़ दिया हम्म। उसे कभी। हम्म। मतलब इतनी सारी चीजें ना यार, मतलब बहुत ही सारी चीजें मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, कि ऐसे ऐसे फैक्ट्स है जो शायद
अब बोलते हैं ना कि व्हेन यू मेडिटेट, व्हेन यू हम्म सिट एंड मेडिटेट, यू कैन टेक योर माइंड टू एनीवेयर, हम्म। अगर आप बहुत डीपली जाओ, ठीक है। अब मैं इस तेरे को चीज एक से एक चीज दिखाता हूँ तेरे को, तूने ये चीज बोली ना। हम्म, अरे यार, एक बुक है वो मैंने दी हुई है अभी किसी को, वो है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। हम्म, उसमें एक साधु ऐसे बैठे हुए मेडिटेट कर रहे हैं और ऊपर ना चक्रास बनाए हुए हैं, और वो हम्म, इसी चीज की बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन में आप जोन में जाते हो। एक सरप्राइजिंग सी चीज है, वो बुक ना ध्यान योगा और उस सब की नहीं है, वो बुक है इस्कॉन की, भक्ति योगा वाले जो है। तो चैंटिंग के बारे में बता रहे हैं उसमें कि चैंटिंग करके आप कैसे ट्रांसेंडेंटल जोन में जा सकते हो। मैं मैं पता है क्यों इस चीज के बारे में भी अब वो हो चुका हूँ मतलब ट्राई तो मैं भी करता था मेडिटेट करने की, बट नहीं हो पाता हम्म भाई, इतना easy नहीं है सारा चीजें, ठीक है। हम्म बट मैं एक दिन खज्जल हो गया जब मतलब, ठीक है, हमारे ना शायद हमारे कल्चर में या ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में ना काफी ऐसी सस्पिशियस चीजें हैं जो मतलब बहुत ही ऐसे हैरान कर देगी लोगों को। शायद इसका बहुत नेगेटिव वो लेते हैं लोग कि यार ये भूत प्रेत मतलब ऐसी चीजों को हम्म मानते हैं। बट मैं तेरे को एक इंसिडेंट बताता हूँ रिसेंटली इस हम्म चीज के बारे में कि हाउ यू कैन मेडिटेट एंड टेक योर माइंड टू एनीवेयर। हम्म। अब हुआ क्या कि मैं किसी और को भी सुना रहा था, बट दे हैड मेनी क्वेश्चंस, और फिर मेरे को अच्छा। ऐसा बट मेरे को इतना सेटिस्फाई करती है ना वो चीज, वो इंसिडेंट, कि हाँ, यार ये हुआ और मेरे सामने की बात है, ठीक है, कि एक बंदा था हमारे सामने सामने, वो पिछली रात मोटा ही शराब शूब पी के ना अपना कुछ सामान उसका ना खो गया, हम्म राइट। तो खो गया सामान, और वो अगले दिन ना जब उठा तो उसको, और वो कीमती सामान था, लाइक 50,000 कैश और एक गाड़ी की चाबी, ठीक है। damn, तो बंदा उठा और वो बंदा ना खज्जल हो गया कि यार कहाँ कहाँ पूरा दिन ढूंढा उसने, जहां जहां वो ढूंढ सकता था यार। अब से हम्म जब सेंसेस में आया तो बंदे ने सोचा कि यहाँ था वहां था, ढूंढा ढूंढा, और हम भी साथ थे पिछले दिन भी अगले दिन भी। हम्म तो उसने बोला कि ऐसे होगा, हमने भी पॉसिबल वेज बताए जहां जहां हो सकता है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या कि अगले दिन की शाम को वो बंदा एक बंदे को फोन करता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ मतलब हिमाचल में पर्टिकुलरली ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ ध्यान लगा के बता देते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है, पॉसिबल वेज। हम्म अब वो बंदा बैठा ध्यान में, उसने क्वेश्चन पूछे कि भाई मेरे ना ऐसे से खो गया है। तो उस बंदे ने ना यार सामने सामने एग्जैक्टली वो लोकेशन बता दी जहां वो है। ऐसा कैसे हो सकता है जब इतने सारे बंदे ढूंढ रहे हैं। भाई उस बंदे ने एग्जैक्टली घर बताया, ठीक है। हम्म घर के अंदर का रूम बताया, रूम के अंदर की पूरी डिस्क्रिप्शन दी कि ऐसी ऐसी चीजें हैं वहां, और इवन की अलमीरा की 3 वो है उसमें बॉक्सेस, ये भी बता दिया। और उसके पीछे जैकेट गिरी हुई है, उसमें है सब कुछ पड़ा हुआ, ये तक बता दिया। भाई इसको तू कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? देख, लॉजिकली और साइंटिफिकली तो ये एक्सप्लेनेबल है नहीं। भाई मैं खुद, फिर ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस, काफी लोग बोलते हैं कि हो सकता है कि यार उस बंदा कभी विजिट किया हो उस बंदे ने घर। हाँ, या उसी से ही मिल के स्टोरी बनाई हो कि बंदा यहाँ आएगा, वही हो सकता है फिर बिना। स्टोरी तो देख नहीं थी, वो तो मेरे सामने की बात है ना यार। उस हाँ। बंदे के लिए थोड़ी होगी स्टोरी, वो तो अपना बंदा है, वो क्यों नहीं, ऐਵੇਂ जो हो। सामान ले गया था वो बंदा, और ये जो बाबा है जो मतलब बता रहा है। नहीं यार, फोन पे, अच्छा, फोन पे। मतलब वो बंदे ने घर भी विजिट नहीं किया है उस बंदे का। भाई मैं ये बता रहा हूँ तेरे को, जिस बंदे ने बताया है सिर्फ हम्म फोन पे पूछा है कि भाई ऐसा ऐसा है। ही डजंट नो अबाउट हिज होम, द लोकेशन, एनीथिंग। that's- मैं भाई मैं भी सारे वो ढूंढ रहा था कि कैसे कैसे हो सकता है, हाँ। बट मेरे को रीजन नहीं मिला ब्रो। तो क्या है ये, मतलब तंत्र विद्या है, क्या है ये? यार देख, हो सकता है, पॉसिबल वेज में हो सकता है, बट पॉसिबल वे में मैं तो ये भी सोचता हूँ ना कि मेडिटेट करके अगर आप ध्यान कहीं भी ले जा सकते हो,
अगर आप वो अचीव कर लेते हो तो यू कैन ट्रेवल एनीवेयर। इससे मेरे को एक चीज आई यार, याद। अब पता नहीं तूने सुना या नहीं सुना, जिन होते हैं, छोटे हाइट की स्पीशीज, एंटिटीज होती हैं, वो होती हैं कुछ लोगों के पास। वो नॉर्मल लोगों को दिखती नहीं है, वो सिर्फ उनको दिखती हैं, और वो उनसे मन में ही बात करते हैं और वो उनके काम करते हैं। ये मेरे को भी रिसेंटली किसी ने बताया था, और ये सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं होता, और जगह भी होता है। वो सामान लाते हैं दूर से उनके लिए, और दूसरों के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि दे आर ऑलवेज अराउंड लुकिंग फॉर थिंग्स। तो हो सकता है कि उस बंदे ने उस एंटिटी को वहां भेजा हो जो है ना उसके साथ होती है, और वो उनको बता उसने काफी बताया हो सारी फिर। चीजें हैं यार, ये बहुत मतलब हमारे तो हम्म। देख हिमाचल में तो बहुत ज्यादा ही इन चीजों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। और मैंने हम्म। बहुत सारे एग्जांपल सुने हैं यार। अब ठीक है, हुआ होगा नहीं होगा, बट देयर आर एग्जांपल्स जो आपको, जैसे मैंने तेरे को अपने सामने वाला ही बता दिया, है ना। इतना हम्म। एग्जैक्ट कैसे बता सकता है कोई? ठीक है, कोई ऐसे बता सकता है होगी घर में ही होगी, ढूंढ लो, ठीक है। कोई बोलेगा गाड़ी में होगी, बड़ी ढूंढ लो। कोई होगा कि कहाँ कल गए थे वहीं होगी, ऐसे बोलेगा, या कहीं गिर गई होगी, ठीक है। पर एग्जैक्टली कैसे बता सकता है भाई? इफ समथिंग इज नॉट ट्रेवलिंग देयर ना, जब तक उस बंदे को वो पूरा विजुअल दिख नहीं रहा है या कोई बता नहीं रहा, तब तक कैसे? और सबसे बड़ी डजंट मेक बात है, सेंस। इट्स नॉट अबाउट कि विजुअल्स, उसको पता कैसे चला कि वहां है? वो वहां है, वो तो सबको पता है, पर जैसे एक ह्यूमन एंटिटी है ना, वो तो ढूंढेगी पहले, राइट। उसको तो सर्च करना पड़ेगा हर जगह, बट उस एंटिटी को तो पहले से पता था कि कल रात क्या हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है, ओह शिट। राइट। तभी तो उसको पता है कि वो जगह है कहाँ। वरना वो भी एंटिटी, अगर तू एंटिटी भी बोल रहा है, अगर उसको पता है तो वो भी तो जाके ढूंढेगी ना उस चीज को। वो भी ढूंढेगी, हाँ। और उस एंटिटी को पिछली रात को भी उसके आसपास होना चाहिए, पता करने होना के लिए कि ये हुआ है। exactly। तो लाइक इसका मतलब मतलब ये है कि जो बंदा है, वो जो ध्यान में गया, वो बंदा टाइम ट्रेवल कर रहा है मेडिटेशन में। भाई मैं यही बोलने वाला था, एग्जैक्टली exactly। कुछ तो चीज है ना जो पास्ट में भी जाके चीजें, इंफॉर्मेशन ला रही है। डैम। ओ अब भाई, ये वो तो नहीं इसको है यार। एक सेकंड, एक सेकंड। ये वो तो नहीं है कि अगर कोई किसी बंदे से कनेक्ट करता है थ्रू एनी मीडियम, वो बंदे की मेमोरी में घुस के बता देता है। हाँ, ओके, समझ गया। देखा, पॉसिबल वेज आउट कितने सारे हैं, पर ओ, है। बात ये है कि हाँ वो हाँ चीज हाँ। रियलिटी में है, चाहे वैसा है इसको चाहे मैं वैसा। ट्राई करूं साइंटिफिक बनाने के लिए थोड़ा सा, मतलब गाइस, हम्म, एक मैं एक शॉट लेना चाहूंगा, एक ट्राई करना चाहूंगा। अगर इसको मेजर करना हो इस चीज को, हम्म, तो बंदे ने बात की उससे जिसका सामान चोरी हुआ था। फोन पे बात हुई तो फोन पे ऑडियो सिग्नल्स आए, राइट। उसके अलावा और तो कोई सिग्नल है नहीं, ऑडियो ही है। ऑडियो के थ्रू, क्योंकि ऑडियो भी थॉट्स से आ रहे हैं, राइट। थॉट जो है एक चीज, वो हम्म, वॉइस में या साउंड में कन्वर्ट हुआ है, बट टेक्निकली इट्स द सेम एनर्जी। जो वो थॉट बना था वो ही पहुंचा है टेक्निकली। नाउ थॉट कहाँ बनता है? ब्रेन में। ब्रेन में क्या होती है? ब्रेन वेव्स। और ब्रेन हम्म, वेव्स हमें तो पता है कि है, लेकिन मेजर कैसे होती है वो नहीं अभी हमें पता। मतलब उसके भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन हमसे बाहर भी हैं वो नहीं है, उसको फेच कैसे करना है वो आई थिंक उसने, क्योंकि वो मेमोरी में थी, है ना, क्या हुआ कल बंदे की मेमोरी में था, एंड ही exactly। टैप्ड इनटू हिज मेमोरी, और वो उसने फेच कर लिया। और ही अब वहां पे अब इंटरेस्टिंग चीज होती है कि मेमोरी फेच करके ही वॉज एबल टू मैनिपुलेट इट इन सच अ वे कि उसको ये भी पता चल गया कि बंदा कौन था वहां पे, किसने क्या किया, और वो कहाँ है अभी, इन इन एन इंस्टेंट। मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगा उस बंदे को ये सब जानने में, बट मतलब ये लॉजिकली तो ये समझ में आ रहा है अगर सेटिस्फाई करता है मेजर भाई। करना हो। हाँ। व्यूअर्स, अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना हो, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स। विल चेक इट आउट एंड विल टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। जैसे तूने बोला ना वेव्स वाला सीन दिमाग में, और वैसे वाला, इसका एक एग्जांपल देता हूँ तेरे को। अभी मैंने देखा है, तूने भी देखा होगा शायद, कि चल एक चीज प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ना हैप्पीनेस बोलना है हमने, ठीक है। बट हमने बोलना नहीं है लिप से, सिर्फ हमने दिमाग में बोलना है, राइट।
So when I say 1 2 3 we will say happiness in our mind. ठीक है, बस वोकल नहीं आना चाहिए कोई, ठीक है. 1 2 3 you said it right. Let's try it again. थोड़ा लाउड होना चाहिए इस बार ना, पूरे बॉडी को सुनना चाहिए. अच्छा. 1 2 3 राइट. सुना ना तेरे को? भाई कुछ वाइब्रेट भी हुआ भाई. बट हमने कुछ बोला नहीं, पर हमने सुना उसे, वो गूंजी आवाज. हाँ. समझ रहा है तू? बिना बोले भी वो चीज ट्रैवल करती है. इट्स जस्ट अ थॉट दैट ट्रैवल्स. भाई पूरी बॉडी में एक वेव सी भी गई है मेरे तो. तेरे को भी हुआ फील ऐसा कुछ? भाई मैं करा है ना, तभी तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि ये चीज बिना बोले भी हो रही है. यू नो, इवन व्हेन यू आर नॉट स्पीकिंग. मैं देख रहा था और मैंने ना ये प्रैक्टिस किया कि यार कुछ चीज मैं सुन रहा हूं और वो बोली भी नहीं जा रही. सबसे बड़ी बात तो ये है, लाइक थॉट्स, हम उनको बोलते नहीं है बट वो चल रहे हैं और वो हो रहा है भाई. हम कितने लाउड है वो थॉट्स हमारे दिमाग में, बट वो के लिए तो ट्रैवल कहीं भी नहीं कर रहे भाई. पर वो सुन कैसे रहे हैं फिर हमें? वेव्स दैट यू वर टॉकिंग अबाउट ना, वो इतनी स्ट्रांग है ना भाई. मतलब इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, फ्रीक्वेंसी. एग्जैक्टली. फ्रीक्वेंसी तो फिर ऐसा है ना कि हर चीज को चेंज कर सकती है. रेजोनेंस. इसको भी साइंटिफिकली अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हम क्या बात कर रहे हैं, ये डीप है थोड़ा, लेकिन आप इससे समझो कि फॉर एग्जांपल आप कोई गाना सुन रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा बेस है, घर पे सुन रहे हो, वूफर लगाए हैं आपने और आपकी खिड़की आवाज करने लग गई साथ साथ. दैट इज रेजोनेंस. वो खिड़की की, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की, हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है अपनी. तो जब साउंड की फ्रीक्वेंसी उससे मैच हो जाती है, देन दे रिएक्ट, वो आवाज करते हैं फिर वो. और एक और चीज देखी होगी, जो ओपेरा सिंगर्स होते हैं वो ग्लास होता है ना, वो चीख के तोड़ देती हैं. दैट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो थॉट्स भी भाई, डैम यार ये चीज मतलब काफी सारी चीजें, थॉट्स तो देख है ही है, जो काफी सारी स्टडीज बोलते हैं कि यार यू शुड कीप योर थॉट्स क्लीन, मतलब बहुत ज्यादा क्लीन चाहिए. फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं यहाँ पे, थॉट्स की बात हो ही रही है तो. साइंस, जो अभी तक की साइंस है, मॉडर्न साइंस, ये अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाई है कि जो थॉट होता है वो होता क्या है. ये जरूर पता है कि थॉट कहाँ से निकलता है, कौन सा वो ब्रेन में वो कंपोनेंट है ब्रेन का, और थॉट को मेजर कैसे किया जाता है वो भी पता है. लेकिन थॉट है क्या, मटेरियल क्या उसका, वो सब्सटेंस क्या है उसका बिल्कुल नहीं पता है साइंस को अभी. क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया था गाइस, साइंस वो चीज़ है जो फिजिकली चीज़ें मेजर करती है, जो फिजिकली पॉसिबल है मेजर करना. थॉट्स उसमें से नहीं है. थॉट्स फिजिकल नहीं होते और हम देख नहीं सकते थॉट्स को, इसीलिए वो मेजर भी नहीं हो सकते, एटलीस्ट अभी तक. आगे पता नहीं भाई. वही हुआ ना कि काफी सारी चीजें ऐसी है जो मेजर नहीं हो सकती, जो फिजिकली है ही नहीं भाई. लेकिन मेरे को ना एक उम्मीद है, पता नहीं, एक ना अंदर से आवाज आती है कि ब्रो जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट फॉर इट. ऑप्टिमिज्म है ना मेरे में शुरू से, तो वो भी एक चीज, मतलब वो इसीलिए है कि भाई दिस इज नॉट द एंड, दिस इज नॉट इट. और ये ना कॉम्प्लीमेंट करता है एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को. और सियोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप ना तब तक नहीं जाओगे जब तक आपके सारे कर्म ना पूरे हो जाएं. हाँ, अब इस पे भी मैं तेरे को एक बहुत मतलब मैं रिसेंटली इसके बारे में सोचने लगा हूँ कि क्यों, जैसे बोलते हैं ना कि यार ये साइकिल है, ठीक है. ह्यूमन जो बनता है इंसान, वो बहुत जन्मों के बाद बनता है, एंड देन यू नो अगर उसको वैसे ना जिया जाए फिर आप उसमें ही फंसे रहते हो. जैसे हमारे 84 वूम्स के बाद आई थिंक ये मेंशन किया हुआ है. अगर बंदा नेचुरल डेथ ना मरे ना, हमारे बोलते हैं जैसे हम सारे में बोलते हैं, बट बोलते हैं कि अगर बंदा नेचुरल डेथ ना मरे तो वो स्टक है अभी. ठीक है, तभी तो हम पितरों का दान या कोई भी दान या कुछ, ठीक है, राइट, उसको उस जगह से हटाने के लिए, ताकि वो फर्दर मूव कर सके सोल आगे. तो मैं ना यही देख रहा था यार,
कि ह्यूमन लाइफ में ना बंदा, वैसे तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मोटिव तो कुछ भी नहीं है जीने का, ठीक है। फिर मैं ऐसे क्वेश्चन करते करते फिर आई सी पीपल हु आर वेरी ओल्ड हम्म स्टिल, और वो बेड पे लेटे हैं, उनका कोई मतलब वो नहीं है, मतलब समझ रहा है, तो कोई मोटिव नहीं और समझ जीने गया। का। फिर मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ अपने ही आप से कि यार क्यों इतने लाइफ क्यों लिखी है किसी पर्टिकुलर जो भी बना रहा है उसने इतनी लाइफ क्यों बन दी जब कोई यूज ही नहीं है, राइट। वो बंदा भी सफर ही कर रहा है बैठे बैठे भी, ठीक राइट। है। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है यार, इस चीज को भी ये चीज सेटिस्फाई करती है कि यार यू हैव टू यू नो उस सर्कल को कंप्लीट करना पड़ेगा भाई। हम्म या तो अभी उसको गिव अप कर दे, फिर तेरा स्टार्ट होएगा फिर से, फिर तू रियलाइज करेगा यार उस टाइम कर लिया होता सब कुछ, जैसे होता ही है। जैसे तू ये हम्म मान ले कि तूने कोई पहाड़ चढ़ना था हम्म और टॉप से पहले ही तू बोलता है कि यार क्या ही करना, ठीक है। हम्म बट मेजर टास्क है कि पहाड़ चढ़ना ही है भाई, एक ना एक दिन। सो टू कंप्लीट दैट ना, आपको वो फेज से गुजरना ही पड़ेगा भाई, जब तक लिखा हुआ है। और जब आप उसको गुजर जाओगे ना तो शायद बहुत सारी आगे चीजें खुल जाएगी। हम्म मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बट फिर यही है ना कि यार देख कितने सारे लोग ऐसे ही मर जाते हैं। बट मैं तो ये भी मानता हूँ कि यार ऐसे ही नहीं मरते लोग। हाँ, एक होता है अपने आप से जैसे सुसाइड करना, वो गलत हो सकता है। बट हाँ, कोई आके मार गया, हम्म। वो नेचुरली है ना यार ब्रो। वो वो तो भी मेरे लेकिन अकॉर्डिंग टू जो शास्त्र हैं उसमें वो भी एज पर कर्मा ही लिखा है कि वो होना ही था। को हो सकता है। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट हाँ, ये चीज़ तो मैंने सुनी है यार। और ये भी सुनी है कि जो बंदे जैसे काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं ना, एक काफ़ी ज़्यादा एज हो जाती है, और वो मतलब नेचुरल डेथ ही होती है फिर तो वो, क्योंकि बॉडी ख़त्म ही हो गई है। तो उस टाइम उनको जलाते नहीं है, क्रिमेट नहीं करते, उनको दफनाते हैं इवन हिंदुइज्म में। और नहीं यार। नहीं, एक सेकंड, ये नहीं होता, सॉरी। मैं ना थोड़ा सा वो हो रहा हूँ कंफ्यूज। उनको नहीं क्रिमेट करते जो लोग एनलाइटेंड हो जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। जिन्होंने एक स्टेट पाली होती है, क्योंकि उनका ये होता है कि दे आर अबव दिस थिंग नाउ, दे वोंट बी गेटिंग बैक टू समाधि लेवल वन। समाधि बोलते हैं ना पहले, समाधि, समाधि। एग्जैक्टली। हाँ तो शायद पर्टिकुलरली सेंट्स के लिए होता है यार, जो शायद यार, थोड़ा फिर ध्यान। जो जिसने एनलाइटनमेंट ले लिया और जो उस लेवल पे पहुंच गया, फिर सेंट बन ही जाते हैं आई थिंक, उस लेवल पे जाके। हाँ, बट नॉर्मली इंसान भी तो काफी एज क्रॉस कर सकता है। जैसे हम्म। परिवार में भी काफी लोग हैं जो 100 अबव है। हम्म। तो अब मैं उनको सेंट्स नहीं बोल सकता ना एग्जैक्टली पर्टिकुलरली, राइट। क्योंकि वो हर दिन उस उसमें प्रैक्टिस में नहीं है ना। शायद नहीं, हो वो सकता मैं है। कंफ्यूज हो रहा था, वो नहीं है वो। जो नहीं, मेरे को भी क्रीमेट ऐसा। सबको करते हैं, सिर्फ हाँ। जो समाधि जिनको मिल जाए उनको नहीं करते। हम्म, वो चीज है। वही वही वही। एस्ट्रोलॉजी में तो मैंने ये भी देखा है कि जैसे बंदे बोलते कि लाइफ नहीं बता सकते, मैंने तो देखा है भाई। बंदे ने बोल दिया था कि कुंडली खत्म है, एंड देन अच्छा। दैट पर्सन डाइड। रियली? एग्जैक्टली। अब मैं क्वेश्चन नहीं पुट कर सकता इसमें कि कैसे क्यों गया भाई, जो हुआ भाई। है मेरे सामने, मैं कैसे हम्म मैं तेरे को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता। बट यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ स्टडी, राइट। हर हम्म। कोई नहीं बता सकेगा इन चीजों के बारे में यार। ट्रू। और हमारे तो स्टडी के साथ साथ अपने कॉन्शियसनेस और अपनी इंट्यूशन पे भी होना चाहिए ट्रस्ट। बहुत ये ज्यादा। भी मेरे को कभी किसी ने बताया जो रीकी एक्सपर्ट हैं और स्पिरिचुअल, मतलब वो स्पिरिट से बातें करते हैं, हम्म, उनको अपनी मदर इन लॉ दिखी है गुजरने के बाद, बात हुई है उनसे। तो हम्म, ऐसी ऐसी मतलब उन्होंने चीजें बताई है, और बड़े मतलब नॉर्मली, ऐसे नहीं कि बड़ा चढ़ा के और इस तरीके से कि बड़ी एबनॉर्मल चीजें हैं ये, या बड़ी है ना अजीबो गरीब चीजें हैं। नहीं, नॉर्मल, हाँ होता है, होता है तो नॉर्मल है, क्या ही हो गया। हम हाँ तो यार, क्यों नहीं होता है यार। अब यहाँ पर भी कई बार ऐसी सिचुएशंस, ऐसी वो देखी है मैंने घटनाएं जहां पर आत्माओं को बुलाया जाता है, राइट। व्हेन हम्म पर्सन डाइज, ऐसे तो नहीं कि मैंने देखा है, बट मैंने सुना है कि उनको बुलाया जाता है, ठीक है। तो वो क्यों नहीं हो सकता है यार, अगर हम ये मानते हैं कि इस लाइफ के बाद भी कोई लाइफ है। हम्म मान ले कि मैं अभी सर्कल मेरा कंप्लीट ही ना है, मेरे को फिर से ह्यूमन लाइफ मिल गई, ठीक है, मैं चला गया।
तो मैं ये क्यों नहीं हो सकता कि मेरी सोल वहां से आ सकती है उस पर्टिकुलर जगह से वापस? मान ले कि मैं मर गया, ठीक है, मैं चला गया, मैंने बर्थ लिया, और यू कॉल माई सोल, राइट? यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, मैंने सुना है इस चीज के बारे में, ठीक है। यू कॉल द सोल एंड यू आस्क द क्वेश्चंस यू हैड। अब उस सोल को तो जी लिया उसने, सब कुछ पता है, बट वो फिर भी आके कहीं और से कैसे बता रही है? अब मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो कहीं और चला गया, उसने कहीं और बर्थ ले गया, हो सकता है जैसे हम बोलते हैं ना कि बेहोश हो गया इंसान, फिट पड़ गया, या बंदा सो जाता है कभी दिन में ही, हो सकता है उस टाइम उसकी सोल ट्रैवल कर रही हो पर्टिकुलर टाइम में। अब बोलते बंदे कि ऐसे कैसे कर लेंगे, दो जगह है सोल। देख ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन तुरंत डेथ के बाद सोल सीधे ट्रांसमाइग्रेट नहीं करती, नहीं करती वो है। बीच में गैप होता है। अब वो हर बंदे का, हर इंसान का अलग टाइम फ्रेम होता है उसका, डिपेंडिंग ऑन उसके आई डोंट नो कर्मा मे बी। तो उसके बीच में वो हमारे तो दे आर यही मानते ट्रैवलिंग, दे आर काइंड ऑफ स्टक इन दैट realm। तो ना उनको कोई बॉडी मिलती है, ना वो ऊपर जाते हैं दूसरे realm में, मोक्ष की तरफ। तो उस टाइम आई थिंक इजीली उनको बुलाया जा सकता होगा। लेकिन जो तू बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसमाइग्रेट हो गई है किसी हैं। बॉडी में और तब कोई बुला रहा है, दैट्स ट्रिकी। तो वो उसमें हम यही सोच सकते हैं कि हो सकता है नींद में गया हो, या बेहोशी में गया हो। और क्या ऑप्शन है? और कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही। हाँ मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो या तो ऐसा होगा कि जहां सोल गई है जिस बॉडी में, वो बंदा ही ना आ जाए कि मेरे को जाना है वहां, मेरे को जाना है वहां। भाई थोड़ा ड्रामेटिक हो गया है, लेकिन ये इट्स तो पॉसिबल। भाई पर ऐसा ये नहीं होता कई बार, सुन सुन सुन, बहुत गलत होता है इतने सारे यार। केसेस हुए, इतने सारे इंस्टेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है जिसमें बंदे, बच्चे होते हैं ना, उन्होंने अभी मतलब छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि नहीं जाना है, मैंने वहां जाना है, वो जानता हूँ मैं उनको, और वो होता है, निकलता है 7 समुंदर पार, वो जानते हैं उन लोगों को फॉर सम रीजन, एंड साइंस कैन नॉट प्रूव इट टू दिस स्टेट। भाई रीइंकार्नेशन वाला कॉन्सेप्ट मतलब ये भी है एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है है यार, ना, भी प्रूव नहीं कर सकता ना कोई। नहीं कर सकते भाई। और इतनी सारी और चीजें यार प्रूव और नहीं कर इस चीज को कोई डिसप्रूव कैसे करेगा? मैं तो ये सकता। बोलता हूँ लोगों को, कई चीजें वही। हैं ठीक है डिसप्रूव भी नहीं हो सकती, तो हम बोलते हैं कि ठीक है हमें नहीं पता। इस चीज को डिसप्रूव करके बताओ। हम हिंदू हैं, हम बिलीव नहीं करते रीइंकार्नेशन में, हमें पता है, ये प्रूफ है भाई। जब इसके लिए तुमको लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, विटनेस है सामने। एग्जैक्टली। हाउ कैन यू डिसप्रूव दैट? कि जो बोल रहा है, अब विटनेस को, यार अब इसमें कोई भी कोर्ट ले आओ, कोई भी डिसीजन मेकर ले आओ, नो वन कैन डिसप्रूव दैट। तो इट्स नॉट अ बिलीफ, इट इज अ लिविंग रियलिटी। रियलिटी भाई, वही तो। ये सारी चीजें हैं इंटरेस्टिंग है, मतलब इनके मेरे को नहीं पता कब आंसर मिलेंगे। अब जैसे तू बोल रहा था ना कि यार आई होप कि जल्दी ही इनके मतलब फैक्ट्स मिलने लग जाए, कुछ आंसर्स मिले। बट फिर एक और चीज है कि यार हाउ लॉन्ग वी आर हियर फॉर। हम्म। और मैं तो इंटरेस्टेड हूँ कि आफ्टर लाइफ क्या है उस बारे में। भाई ये हो चीज क्यूरियोसिटी तो देख मेरे को भी है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन मेन जो चीज है, जो अभी है हमारे पास, हम उसको जाया नहीं करना चाहिए हमें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं ना, मैं अभी यहाँ भी एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तो वो बड़ा एंथुजियास्टिक होता है एक चीज के लिए, पता है किस चीज के लिए? उसकी रिटायरमेंट। कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ना, बुढ़ा हो गया, तो मैं ऐसी जगह रहूंगा, मेरे पास छोटी सी एक गार्डन होगा, वो करूंगा। उनको भाई ठीक है, अच्छा है, पसंद है तेरे को वो सब, लेकिन अभी क्यों सोच रहा है इस बारे में? यू 30-31 राइट नाउ। तो मतलब मैंने कहा मैं तो नहीं कभी सोच सकता, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता अगले महीने क्या जी होना पाऊंगा है। या नहीं, क्या होगा, कोरोना वायरस आ जाए फिर से, हु नोज। तो इट्स बेटर टू यू नो live in the present, respect the present, consider what's going to happen in future, what has happened in the past, learn from that, but बाद में क्या होगा उसके ही बारे में सोचते रहना, या मतलब ज्यादा है ना टाइम देना उस चीज को, आई डोंट थिंक इट्स यूजफुल। क्यूरियस रहो, ठीक है, देखेंगे जब होगा। हाँ मेरा ये। ये है हाँ इसमें। मतलब टू बी प्रैक्टिकल, लिव इन प्रेजेंट। और हाँ हम्म, अगर आपको कुछ स्टडी करनी है ना, बोलते कि
जब आप स्टडी करते हो ना, क्यूरियोसिटी होती है ना, जो इंसान को बहुत डिप्रेशन से भी दूर रखती है। इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ने लग जाते हो ना भाई, तो आप हम्म। बहुत सारी चीजों से अपना ध्यान हटा लेते हो। तो क्यूरियोसिटी ट्रू। बहुत जरूरी और है भाई ह्यूमन। इस चीज से ज्यादा चीजें और भी आती हैं लाइफ में, क्योंकि हम हाँ, टैप करते हैं ना नई नई टॉपिक्स पे, तो नए कनेक्शंस बनते हैं, नई चीजें पता चलती है, तो माइंड एग्जैक्टली। माइंड ऑक्यूपाइड रहता है उन चीजों में। अब ट्रू। अगर मैं मुड़ के देखूं यार, कितने मतलब स्कूल टाइम या अपने आप को ही देखूं कि स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, एंड नाउ आई सी माई सेल्फ, कितनी सारी चीजें ओपन अप हो गई है ना दिमाग के लिए। कितने सारे फैक्ट्स या कितनी सारी चीजें कि क्या 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 क्या, और अब दिमाग ज्यादा वो रहता है कि हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है। उस टाइम हम्म। परवाह ही नहीं थी, कुछ भी नहीं सोच रहे थे। भाई परवाह एक बात है, और एक है अवेयरनेस कि हाँ, क्या हो रहा है अवेयरनेस। उस टाइम। आई थिंक मैं अपनी बात करूंगा, सीख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिगर आउट कर रहे हैं कि भाई ये है क्या है, क्यों हो रहा है ये। और हम ना, हमारे एक तो ना सोसाइटी में क्या होता है यूजुअली कि वी आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड एंड अग्री टू वट एवर इज टोल्ड टू अस। बचपन में जो भी हमें बताया जाता है, जो भी हमें सिखाया जाता है, वो ही सच है, वो मान लेना चाहिए क्योंकि बड़े बोल रहे हैं। वी आर नॉट एक्चुअली गिवन स्पेस टू क्वेश्चन। हमारा स्कूल सिस्टम भी ऐसा नहीं होता। तेरे को याद होगा कितना ही कैसी होती थी, रट्टे मारते थे लोग फालतू एग्जैक्टली। चीजों में। तो ये देख, एजुकेशन तो है भी वैसे ही यार, इतना मजा नहीं आता उसको पढ़ने में अगर ये चीजें सारी पढ़ाई जाए ना स्कूल में। सोच। भाई क्यूरियस करके पढ़ाओ ना बंदों को। एक तो पहले तो ओपन करो, रिस्ट्रिक्टेड ना रखो कि भाई यही है, ऐसा ही है, यही करना है। वो ना करो, ओपन करो और बंदे को बोलो कि जा तू फिगर आउट कर, गो प्ले विद द वर्ल्ड, जो भी है जहां भी जाना है, एंड फिगर आउट, मतलब फिर अब तू बात देख, करते हैं। रादर देन आर हिस्ट्री जो बैटल्स वगैरह था, उससे अच्छा हम्म। ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी काइंड ऑफ सब्जेक्ट हमारे स्कूल टाइम्स में हो, ताकि बंदा एस्ट्रोलॉजी ना हो, एस्ट्रोनॉमी पढ़ा दो। एस्ट्रोनॉमी हो, मतलब हाँ कुछ भी सब्जेक्ट्स हो ना जो इंटरेस्टिंग हो। भाई रादर फिलोसफी देन होनी आर चाहिए। हिस्ट्री यार, मतलब मेरे को तो फिलोसफी। ऐसा लगता है। फिलोसफी, राइट। मतलब रादर देन स्टडी की कौन राजा कहाँ जीता, किसने क्या किया, सही बात कल्चर है। और रिलीजन को इतना ज्यादा वो करके, और रादर हमारे देन कल्चर में तो स्टडी गाइस, वो। राजा और बैटल्स भी वो जो हमने हारी है मोस्टली वही दिखाते हैं डिटेल में। मेरे को अभी भी याद है भाई, हम आई थिंक क्लासमेट्स थे उस टाइम, सेक्शन भी एक था हमारा हिस्ट्री की, वो एसएसटी होता था राइट, उसी में सब होता था। उसमें भाई सुभाष चंद्र बोस का इतना सा पैराग्राफ था एक पूरे बुक में, पूरी बुक में, आर यू किडिंग मी। हमारा एजुकेशन में तो बहुत और एक मैनिपुलेशन है पूरा यार। कोर्स था मुगलों के ऊपर पूरा, जिसमें सारे हाँ, राजों की डिटेल हाँ। बताई हुई थी, कौन किसका बेटा क्या। फक, तेरा गुस्सा मतलब आता है। और भाई रट्टा अब मैंने यार वो। भाई वही तो, वो चीज जरूरी है क्या? मतलब मैं तो हम्म, ये क्वेश्चन। भाई इस चीज का रिग्रेट है मेरे को, गुस्सा आता है मेरे को। मैं ना एज अ पर्सन उतना गुस्सा होता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये फील होता है कि उस टाइम जब मैं बच्चा था, तो हम माइंड हमारा ना काफी जल्दी चीजों पे आ जाता है, और हम जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें। तो अगर उस टाइम मेरे को मौका मिला होता चीजें सीखने का, अगर मेरे को बोल दिया होता कि जा तू एक्सप्लोर कर, और मेरे को वो चीजें दिखती, तो भाई मैं आज के टाइम कहाँ होता। जब भी हूँ एक लेवल पे, उस टाइम से अगर मैं ऐसी प्रैक्टिस लेके चलता तो अभी किस लेवल पे होता। तो वो चीज आई थिंक वो भी कर्मा की बात है फिर होना ही था। यार कर्मा तो है ही, बट यार एजुकेशन सिस्टम तो चल कर्मा नहीं है यार। एजुकेशन भाई सिस्टम को तो बेटर बना सकते हैं। वो भी शायद देश का, तेरे को पता है ना जो चीजें बनती हैं, जैसे मुहूर्त निकलते हैं, कहते हैं इस मुहूर्त पे ये हाँ, किया करो। तो उस वो क्यों करते हैं, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट का, हर चीज शुरू करने का भी एक चार्ट बनता है, कुंडली बनती है। तो हमारे देश की भी कुंडली है, पाकिस्तान की भी कुंडली है, जो कि ठीक नहीं है कुछ। हाँ हाँ सही में भाई। हाँ? एक, हाँ एक बहुत तगड़ा एस्ट्रोलॉजर है इंडिया का, जो दुबई रहता है आई थिंक, दुबई या यूएई में से कहीं। भाई हाँ, वो बंदा, जेडी वैंस पता है ना तेरे को, वाइस हाँ, प्रेसिडेंट इलेक्ट, हाँ, और हाँ, ट्रम्प, हाँ, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके क्लोज में जो बंदे हैं उनसे बात की है, ट्रम्प ने उसको कांटेक्ट किया। वो कहता गुस्सियां भी हो सकती हैं फॉर श्योर, बट कहता है कि मैंने उसको ऐसे ऐसे बताया था, और उस टाइम कोई न्यूज़ नहीं थी इस बारे में, और वैसा ही हुआ। मैं शेयर करूंगा वो वीडियो, देखियो वो उसमें आता है जयपुर डायलॉग्स में। हाँ तो हर हो हर सकता है भाई। चीज का मतलब वो है,
टाइम क्योंकि पीरियड है, फेज है। स्टार्स उस टाइम भी थे, राइट? और जो अभी है उस हिसाब से वो भी इम्पैक्ट करती है, तो इट्स नॉट जस्ट ह्यूमंस, प्रीटी मच एवरीथिंग। यार इवन की घर भी बोलते हैं, घर का भी एक लाइफ टाइम होता है जब आप बनाते हो, तो उसमें कई एलिमेंट्स लगे हैं ना, हाँ इसीलिए उसको भी बोलते हैं कि इतने टाइम की लाइफ होती है भाई, उससे ज्यादा तूने देखा ही घर टूट जाते हैं, ये तो चल भाई, दिखती बात की उसकी। एलिमेंट्स तो एक एस्पेक्ट आ गया कि कब बना, कि कैसे बना। एक इसी में ना कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि क्या चीज कहाँ है, जिसमें वास्तुशास्त्र आता है हमारा, रिलेटेड है वो भी, कि ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, स्टडी टेबल कैसे रखा हुआ है, का ओ भाई मैं एक बार चेक कर रहा था ये, तो ये ना जैसे मैंने साइड बिजनेस शुरू किया था ई कॉमर्स वाला, उसके बारे में देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि आपके रूम में ना ब्लू कलर की चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा वॉलपेपर ब्लू, चादर अभी भी ब्लू है, चादर ब्लू, और भाई ये दीवारें नोटबुक ब्लू रखता हूँ है। मैं भाई, नोटबुक रखता हूँ ये ब्लू। ओ मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, और उस टाइम ना पीछे वाइनल पड़ी थी, जैसे अभी ये वाली वाइनल है ना, गॉड हाँ, इज गुड, ओम, अद्वैता सॉन्ग्स, हाँ, वैसे ही ब्लू कलर की वाइनल थी एक, हाँ, निर्वाणा वाली शायद, नेवर माइंड एल्बम वो। तो मैंने को भाई ये क्या हो रहा है, और वो उसका रीजन ये लिखा था उन्होंने कि ब्लू कलर की चीजें जहाँ होती है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो ब्लू का मतलब ये होता है कि आप इमोशनल रहोगे, और एक और मतलब होता है कि ब्लू पानी होता है, ल्यूनर एस्पेक्ट होता है इसका, और पानी होता है, यानी कि फ्लो, पैसा आएगा बह जाएगा, आएगा बह जाएगा। तो कहते हैं ब्लू कलर की चीज, अगर आप बिजनेस में हो ना, ब्लू कलर की चीजें मत रखो अपने पास, ब्लू कलर से दूर रहो। भाई मेरी तो दीवारें ब्लू है रूम की। Shit. बिजनेस करता है क्या रूम पे बैठ के कुछ? काम काम तो मेरा यहीं से ही चलता है, रूम काम से ही। नहीं, नहीं वो नहीं डायरेक्टली बिजनेस कर रहा हो, कि तेरे कस्टमर्स हैं तो कुछ बेच रहा है, ट्रेड कर रहा है कोई, वो चीज काम का भी होता है। काम कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका टेबल होना चाहिए, यू शुड बी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। देख लेते हैं अभी कहाँ है। तो व्यूअर्स आप भी नोट कर सकते हो ये चीजें, वैसे इंटरनेट पे अवेलेबल है, यहाँ ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े एक्सपर्ट है और हम बाय गाइडेंस दे रहे हैं, गॉड बट ग्रेस मैं नॉर्थ ईस्ट में ही हूँ। है फेस कर रहा है नॉर्थ ईस्ट, मतलब है ना। हाँ भाई, मेरा कंप्यूटर बढ़िया मतलब जहां बढ़िया मैं भाई, देखता हूँ नॉर्थ ईस्ट है। बहुत बढ़िया। भाई बहुत एक्यूरेट था ये, एक और मतलब चीज अच्छा होती था है, मतलब मेरे लिए। हाँ एक और चीज होती है, जैसे इंटीरियर में सीढ़ियाँ होती है ना, जैसे घरों में लेडर्स हैं, तो सीढ़ियाँ उतरते हुए सामने एक शीशा नहीं होना चाहिए, Okay. चाहे बेसमेंट की सीढ़ियाँ हो, आप नीचे से ऊपर जा रहे हो या ऊपर से नीचे उतर रहे हो, सामने शीशा नहीं होना चाहिए, वो खराब होता है। और मेरे यहाँ पे सामने ही है रखा हुआ, बिल्कुल सामने नहीं, थोड़ा सा इधर, कर ले नहीं नहीं उसको। नहीं, नहीं उधर नहीं, सॉरी, पीछे को है, जैसे सीढ़ियाँ है ना, उसके इधर को है, आई थिंक दैट्स फाइन, तो सामने पता नहीं हाँ। क्यों लग रहा था। हाँ वो फिर भी ठीक है। घर की एंट्रेंस किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो वास्तु में पता चलता है कि बेटर क्या है। हाँ, आपको अगर कोई लोन है वो कैसे छूटेगा, वो उसका भाई लोन के लिए बोलते हैं, अगर आपका लोन है ना, एक मेरे फ्रेंड को सजेस्ट कर रहा था मैं चीज़ें कि ये कर ले वो कर ले, तो वो भी बैठा हुआ था साथ में, मैंने कहा तेरा भी देखते हैं क्या है, तो उसने बताया कि डायरेक्शन तो अपनी यही रखोगे, बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ रखो, और घर के नीचे बिल्कुल जो बेसमेंट टाइप है वहां पे टैंक एक इंस्टॉल कर लो, वाटर टैंक। तो उससे ये रहेगा कि अगर आपको कुछ वो आता है, क्या कहते हैं, मुसीबत आती है, तो वो उससे फ्लो हो जाएगी, आई थिंक ऐसा कुछ था। हो सकता है भाई, हो सकता है। तो ऐसी सी मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार ये चीजें, और ये तो घर का हो गया, और आपका जो अपना कुंडली है, आपका जो अपना एस्पेक्ट है, वो घर के वास्तु से वो और अलग फिर एक रिजल्ट देता है। तो इसमें इट्स नॉट जस्ट कि घर ऐसा है तो सब सही हो जाएगा, आपकी कुंडली भी, आप कहाँ हो, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आप अगर इमोशनल हो और आप बिजनेस कर रहे हो, और वो तो वो चीज़ मेरे को इम्पैक्ट करी थी कि भाई हाँ मैं हूँ उस टाइप का, एम्पैथेटिक, मतलब इमोशनल तो नहीं बोलूंगा, इमोशनल क्वेश्चन वो अलग चीज़ है, एम्पैथेटिक कि बंदे ना, जैसे मैं जैसे फील कर लेता हूँ बंदा क्या फील कर रहा होगा, मेरे को बात करने की जरूरत नहीं है, उस टाइप के इसके भी लेवल्स होते हैं, बट कहते हैं कि ब्लू कलर मत रखो उस चीज में, अगर आप ऐसे हो, अगर आप बिल्कुल असर्टिव हो, बिल्कुल उस टाइप के, तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी फिर वास्तु, लेकिन होना चाहिए अगर आपको और एक्सेल करना है उसमें और बेटर करनी हो चीज।
हाँ, ये तो सारी चीजें यार सॉल्व करने के लिए ना चीजें, ये अगर आप मानते हो ना, तो ये सारी चीजें आपको एक सॉल्यूशन देती है किसी भी चीज का। हम्म इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसे तू बोल रहा है कि घर की, अब ये भी तो एलिमेंट्स है ना यार, जो शायद बाहर की चीजों से रिलेटेड है, प्रेशर या कुछ भी, तू ग्रेविटी देख ले या कुछ भी। तो वाटर, जैसे तूने बोला कि वाटर टैंक बोला है उसको, हम्म वाटर का तो वैसे भी इतना इम्पैक्ट है ही, तो होगा ही उसका यार। चाहे बंदा, एक थॉट होता है ना, जो वो थॉट इसीलिए आता है माइंड में जब आप बिल्कुल काम होते हो, अच्छा थॉट तब आता है, राइट। तो अब जैसे उसको बताया गया कि अब वो घर में बैठा है, उसका कुछ जैसे टैंक बन गया, हम्म मेनली कि उसकी बॉडी शांत है उस टैंक को बनाने के बाद, ठीक है। अब उसके माइंड में थॉट्स ही ऐसे आएंगे ना कि क्रिएटिव थॉट्स की, कैसे हाउ टू अर्न मनी, कैसे हम्म उसको बैलेंस करना है, सेविंग्स कैसे रखनी है। तो हो सकता है ना ऐसे कुछ वेज आ जाए जिसमें उसका लोन पूरा हो जाए फिर। सही बात है। मतलब हम ट्राई कर रहे हैं इसको लॉजिकल बनाने का कि क्या हो सकता है, वो ये चीजें मतलब हैं, कुछ ना कुछ तो है, पॉसिबल लेकिन वेज, राइट। और भाई जरूरी नहीं ये कि ना वो आपको। पैरेलल है बिल्कुल फेंग शुई से। चाइनीज जो वास्तु है, वो हम्म उसको अलग थोड़ा तरीका होता है उसका, लेकिन होता इसी का है वो जगह का, कि घर में क्या क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किस कलर की होनी चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो वो मैच करती है। मैंने दोनों को कंपेयर किया। एक दो चीज़ें थी जो डिफर करी, वो भी बहुत माइनर सी, बट डायरेक्शन तो वो भी नॉर्थ ईस्ट कहते हैं भाई, या तो नॉर्थ या तो ईस्ट, या तो नॉर्थ ईस्ट। हम्म, तो दैट होगा। वाज इंटरेस्टिंग। नहीं नहीं और है भाई यार। मेडिटेशन का भी एक बोला हुआ है, आई थिंक ये सदगुरु का वो है प्रोग्राम है ना, इनर इंजीनियरिंग। इंजीनियर इंजीनियर उसमें दो टाइप, एक तो बेसिक प्रैक्टिस होती है, क्या कहते हैं उसको, मुद्रा कहते हैं ना, शांभवी मुद्रा। शांभवी एक मुद्रा। महामुद्रा होती है। उसमें मतलब उन दोनों में से किसी एक में, ईस्ट डायरेक्शन में कहते हैं कि आप बैठो, और यू हैव टू लुक लाइक 45 डिग्रीज, ऐसे देखना है, सीधे नहीं हम्म, रखना सर। और तब बैठो, तो उसका भी इम्पैक्ट है ईस्ट डायरेक्शन का। और भाई ये सेम चीज मैंने एक जेन मेडिटेशन की बुक में पढ़ी थी, जापानीज बुद्धिज्म, वो भी ईस्ट डायरेक्शन कह रहे हैं। तो कुछ तो है, हम्म, कुछ तो नहीं है। नहीं, इवन जो तू बोल रहा था यार, वो वाली स्टडी, जो मॉन्क्स थे उनकी हीट वाला, वो वाला बता। हाँ हाँ हाँ। तो भाई ये ना मैं एक बार डिटेल में देखना पड़ेगा। मैं क्या कहते हैं, पॉडकास्ट में ये बात की थी एक बंदे ने, वो आई थिंक डॉक्टर के ही था वो। डॉक्टर के, गाइस अगर आपको नहीं पता, ही इज सर्टिफाइड लाइसेंस्ड साइकोथेरेपिस्ट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, currently practicing in New York, I think. और उससे पहले he has been a monk for like 7 years at least in Bangalore. तो वहाँ पे he stayed, he had a guru, he stayed there, he learned a lot, and contrary to the earlier days when he got there, उसको पुश किया था उसके घर वालों ने कि भाई तेरे से पढ़ाई तो हो नहीं रही है, क्योंकि वो फेल हो रहा था, उससे यूनिवर्सिटी नहीं पास हो रही थी, गेम में खेलता था और जंक फूड खाता था, पूरा वैसा वैसा सीन था उसका। तो उसको जबरदस्ती भेज दिया कि तू जा वहाँ। उसको जबरदस्ती रहा। अर्लियर डेज में बहुत ट्राई किया उसने निकलने का, भाई हो क्या रहा है यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बहुत सारी कंप्लेन्स, बहुत सारे एक्सक्यूजेस की निकलना है, फोन किया हर बार। बट कुछ कुछ चीजें ना उसको अ, ऐसी मिली वहां पे, ऐसी दिखी जो उसको ना क्यूरियस कर गई। फॉर एग्जाम्पल, एक बार वो सोया हुआ था रात को, कुटिया जैसी थी वो, ज्यादा फैंसी घर नहीं थे। तो हम्म, सब लोग वहाँ, जैसे आश्रम सा होता है, वो सोए हुए थे वहां पे। और रात के 2 बजे के आसपास, क्योंकि कोई वो नहीं है टेक्नोलॉजी, कोई डिवाइस नहीं उनके पास, तो ट्रेडिशनल तरीके से जी रहे हैं। रात के 2 बजे उसको आवाज आती है, वो उठता है कि कुछ हुआ, और वो देखता है कि बाहर लोग जगे हुए हैं, काफी सारे लोग बाहर आए हुए हैं, कुछ तो हुआ है। उठता है, वो देखता है, और उसकी फट जाती है। हम्म, वो पता है क्या देखता है, लोग ना लाइन में लगे हुए हैं, आगे खेत है, आश्रम के साथ में खेत है, फील्ड जैसी है। हम्म, उन्होंने ट्रेंच सा बनाया हुआ है एक, लोग लाइन में खड़े हैं और उल्टियां मार रहे हैं भाई। रात के 2 बजे एवरीवन इज वॉमिटिंग ऑन द ट्रेंच, वो फील्ड में।
और वो देखता है उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता भी हो क्या रहा है ये। ये कोई बीमारी आई है क्या, कोई ऐसी खतरनाक जानलेवा बीमारी कि भाई लोग बीमार हो गए और ऐसा सीन है। तो फिर वो देखा उसने, पहले तो डरा हो कि भाई क्या है, उसने पूछा कि कोई आया वहां से, उसने पूछा भाई क्या है ये, कहते इसको ये कुछ कहते हैं, कोई उसने टेक्निक का नाम बताया संस्कृत में, हम क्लींजिंग कर रहे हैं कहते हैं, इस टाइम ही कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम मुहूर्त ऐसा है। उन्होंने कहते हमने बहुत पानी पिया है और हम सारा कुछ निकाल रहे हैं जो इम्प्योर है, जो बॉडी को ज़रूरत नहीं है या बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इट इज़ अ प्रैक्टिस, उसने भी सीखी। कहता वो ये तो बहुत ही मतलब एसोटेरिक, बहुत ही अजीब सी चीज़ें मैंने कभी नहीं सुनी थी पहले ये। और फिर उसने ना फिर और भी चीज़ें देखी, बंदों से मिला वहाँ पे, तो एक गुरु बन गए उसके वहाँ पे, जिन्होंने उसको कुछ चीज़ें बताई, ज्ञान दिया, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं। उसको बोला कि तू प्रैक्टिस कर जो है रेगुलर, है ना, उसमें रह के। बट उसने फिर ना एक पॉइंट पे आया कि नहीं मेरे को तो जाननी है चीज़ें, मेरे को तो जाननी है। तो उसको बताई और चीज़ें बताई और गहराइयों में गया, बुक्स पढ़ी उसने, जो शास्त्र वगैरह है डिटेल में, क्या है क्या नहीं, योगा वगैरह पूरा, मेडिटेशन वगैरह पूरी जर्नी चला गया है ना, शुरू कर दी उसने। फिर एक मोमेंट पे ना वो आया, उसने कहा कि अब मेरे को आप इनिशिएट करो, मेरे को ना लाइफ इसी में ही बितानी है, आई वांट टू गिव अप माय एवरीथिंग। तो इस पॉइंट पे आ गया था कि मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, मेरे को तो यही इसी चीज में रहना है, इसी चीज में अपनी लाइफ कंप्लीट करनी है। तो गुरु कहते हैं उसको कि वो हंसते हैं कि अच्छा ठीक है, बट एक बात बता कि डू यू हैव एनीथिंग टू गिव अप, डू यू हैव एनीथिंग वर्दी गिविंग अप, कुछ कमाया है तूने, कुछ किया है लाइफ में जो तू गिव अप करने की बात कर रहा है। और वो बंदा कहता है फक, मैं इसीलिए तो आया था क्योंकि मेरे से कुछ हो नहीं रहा था यहाँ, मेरे को तो पुश किया था, मेरे को तो जबरदस्ती भेजा था कि भाई कुछ सीख लेगा। तो फिर गुरु कहते हैं यू डोंट हैव एनीथिंग, योर लाइफ हैज नो वैल्यू। तो उसको कहते हैं वो कि अगर तू सच में यहाँ कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है या इस चीज में आना चाहता है, तू चाहता है मैं इनिशिएट करूं तेरे को, फर्स्ट गो बैक टू यूएस, अर्न समथिंग, अर्न लाइफ और बी समथिंग, रीच अ लेवल जहां मैं कन्विंस हूं कि हाँ अब तू कुछ गिव अप करने लायक है। भाई वो बंदा वापस आता है, हार्वर्ड में स्टडीज पूरी कंप्लीट करता है और लाइसेंस ले लेता है, लाइसेंस मिल जाता है उसको प्रॉपर, क्योंकि अब उसका पूरा वो तौर तरीका चेंज हो चुका है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। तो डेडिकेशन से वो करता है और बाद में यूट्यूब चैनल, आई थिंक ये कोविड के टाइम की बात है, 19 या 20s में यूट्यूब चैनल ओपन करता है और उसमें ना ऐसी ऑडियंस टारगेट करता है, क्योंकि थेरेपिस्ट तो बहुत सारे हैं मिलियंस में, साइकोथेरेपिस्ट एक ही काम कर रहे हैं वो, है ना, लोगों से बात करना, थेरेपी देना। इसने क्या किया, he opened this channel called healthygamer.gg, healthygamer.gg, so he actually started targeting young boys और वो लड़के जो गेम्स खेलते हैं और एडिक्ट है गेम्स के लिए। तो उसमें फिर ऐसे इसको पता चला, जो इसने शुरू किया ना, उनकी बात की कि ऐसा ऐसा है, पेरेंट्स को कंसल्ट किया कि हाँ नॉर्मल चीज़ें। इसने नोटिस किया कि इसके ना लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं इसका चैनल, और इसकी ना ऑडियंस बन गई कुछ टाइम में, 1-2 साल में आई थिंक। और वो ऑडियंस वो लोग हैं, मतलब वो बच्चे तो हैं ही हैं, बड़े लोग भी हैं जो कि काफ़ी रिलेट कर पा रहे हैं। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेमिंग एनी मोर, इट्स अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडिक्शंस, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, या है ना गैम्बलिंग की हो, कुछ भी हो, जंक फूड की हो, खराब लाइफस्टाइल की हो, कुछ भी हो उसकी। तो वो फिर ना ऑटोमेटिकली बंदे वो नैरो डाउन हो गया। उसने पहले फनल बनाया था एक, सिर्फ किड्स के लिए, हेल्दी मतलब गेमर्स के लिए, कि उनको हेल्दी कैसे करना है। वो भाई लोग आए और उनको ऐसा इतना एंगेजिंग लगा उसका, उसकी बातें, उसका कंटेंट, कंटेंट तो क्या वो बातें ही करता है, चीजें समझाता ही है। तो पीपल, इवन यंग पीपल नाउ हु फॉलो हिम, दे आर किड्स बट दे टॉक अबाउट कि भाई हमें ये समाधि तो नहीं, लेकिन उस स्टेट में जाना है मेडिटेशन के, हमें बताओ। मतलब दे आर लिटरली है ना इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि भाई क्या है, हाउ टू कंट्रोल। हमारे टाइम में नहीं था ये, हमारे टाइम में ना ऐसा इंटरनेट था इंटरैक्टिव, वन साइडेड था कि हम कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं।
और जो बताया जा रहा है वो सुन रहे हैं, टीवी में जो आ रहा है वो देख रहे हैं। इंटरनेट उतना इंटरैक्टिव नहीं होता था, कम्युनिटीज़ नहीं होती थी उतनी। तो अब जो लड़के हैं वो भाई मतलब मैं हैरान हो गया कि भाई वो कहता 13-13 साल के बंदे हैं, बच्चे जो गेम्स खेलते हैं एंड दे टॉक अबाउट सच सच सोफिस्टिकेटेड थिंग्स। दे टॉक अबाउट सच टर्म्स जो कि जो 40 साल का भी कोई बंदा है, वो भी ऐसे करेगा कि भाई इसको कैसे पता है? और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो बंदे हैं ना वो बच्चे वो अमेरिका के ही हैं मोस्टली और वो बिलीव करते हैं साइंस पे। मतलब जो होते हैं ना बंदे जो लॉजिक और वो सब, वो नहीं बिलीव करते क्या फिलॉसफी, क्या फलाना-ढिमकाना, बिलीफ सिस्टम। बट ये जो बात करता है ना, ये ऐसे समझाता है मेडिटेशन टेक्निक्स कि वो इतनी ज़्यादा साइंटिफिक लगती है कि बंदा मतलब जब रिजल्ट भी देखता है और जो फ़ील करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि आई हैव टू फॉलो दिस गाय और कुछ ऑप्शन उसके पास नहीं बचती है फिर। एंड पीपल हैव सीन रिजल्ट्स आल्सो। इस बंदे ने और डॉक्टर्स के साथ भी बात की और डॉक्टर्स भी पागल हो जाते हैं बात करके कि ब्रो ये तू कैसे बता रहा है, मतलब हाउ कैन यू प्रूव दिस? ही कांट प्रूव दिस। वो खुद बोलता है कि अभी नहीं नहीं कर सकता मैं प्रूव, लेकिन ये है। नाउ यू हैव टू, इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग द बिलीफ, यू हैव टू ट्रस्ट द रिजल्ट रिजल्ट जो एग्जैक्टली। लोगों को मिल रहा है। तो ये वही मैंने ना। स्टोरी ज्यादा बता दी बंदे की, बट मैं ये बता रहा था कि ये है वो बंदा, एक बंदा जहां से मैंने ओरिजिनली क्या बात कर रहा था मैं। अरे मैंने पूछा था तुझे वो स्टोरी बता मंक्स वाली। मंक्स वाली, हाँ, तो उसने बताई थी वो शायद किसी पॉडकास्ट में। जो रोगन के साथ था शायद वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो तिब्बत में कुछ साइंटिस्ट जाते हैं, टीम ऑफ साइंटिस्ट MIT से मोस्ट लाइकली। वो जाते हैं वहाँ पे स्टडी करने इनके मेथड्स मंक्स के, कि ये यार इतनी सर्दी में भी ये कुछ खास कपड़े नहीं पहनते। सब जीरो टेम्परेचर, या लाहौल स्पीति में अभी 2 दिन पहले -32 डिग्रीज था। और लद्दाख वो तो और भी ठंडा होता होगा। और मंक्स मतलब ऐसे घूम रहे होते हैं, दे डोंट वियर ये स्नो जैकेट्स वगैरह यार, उतना नहीं। जो मतलब इनिशिएटेड और ट्रेन्ड मंक्स हैं वो तो नहीं करते, नहीं जो करते। इनलाइटेंड, राइट? कुछ तो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो शायद पहन भी लेते हैं, बट तो वो गए वहां पे। और उस टाइम लेह लद्दाख की नहीं, लेह लद्दाख या पता नहीं तिब्बत ही गए थे। तिब्बती तिब होगा। नहीं, तिब्बत में तो अभी आई थिंक चाइनीज ऑक्यूपाइड एरिया है ना, तो वो नहीं था शायद। या तो नेपाल था ये, या वही ये उत्तराखंड, लेह लद्दाख या उसी साइड का एरिया था, वहां गए थे। तिब्बत नहीं गए होंगे क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो शायद अलाउ नहीं करेगी। एनीवे वो गए वहां पे, तो उन्होंने ना ऑब्जर्व किया, उन्होंने कुछ पूछा नहीं मंक से कि आप ये करो, हम ये देखेंगे, ये टेस्ट करेंगे। वो मंक्स के पास गए। मंक्स ना जमीन में बैठे हुए थे। एक खुली जमीन है, खुला मतलब फील्ड है वो, सब जीरो टेम्परेचर है, ठंडा बिल्कुल। जमीन पे बैठे हैं वो सर्कल में, चार चार मॉन्क्स है शायद, वो ऐसे बैठे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। कुछ नहीं, कोई ज्यादा स्पेशल कोई मैजिक नहीं हो रहा यहाँ। बैठे हैं आराम से मेडिटेट कर रहे हैं। वो ऐसे बैठते हैं ना, वो ऐसे हाँ। उस हिसाब से बैठते हैं बड़े आराम से। और साइंटिस्ट देख रहे हैं उनको कि ठीक है, ओके, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उनको ठीक है, नॉर्मल लग रहा है कि ओके ये प्रोसेस होता होगा इनका ऐसे बैठ के कुछ, ओके, नॉट अ बिग डील। 5 मिनट की नहीं, 10 मिनट की 20 मिनट होते हैं उनको। और फिर ना उनको एक वेपर्स दिखते हैं, कुछ वेपर्स उनके बिल्कुल बीच में, जो मंक्स बैठे हैं उन बीच में सेंटर से कुछ ऐसे भाप सी उठती हुई दिखती है। तो वो देखते हैं ये क्या है, हवा तो चल नहीं रही, और मतलब इतना वो भी नहीं है कि भाई भाप, और कोई मतलब उनको लगा नहीं रीजन कि भाप आनी चाहिए। भाप कब आती है? जब कोई सूरज इस रखा हो बर्फ पे या पानी पे ओस, कुछ। जैसे ओस होती है, ओस वो हो रही हो। वो भी नहीं थी वहां कोई, वो बिल्कुल वो था, बैरन लैंड था। वो देखी, फिर उन्होंने देखा कि एक ना उन्होंने वो बोल सा भी रखा हुआ था वहां पे, उसमें भी पानी गर्म हो गया हुआ। वो जमीन तो गर्म हुई ही हुई, पानी भी गर्म हो गया। हाउ हाउ इज दैट पॉसिबल? -1 -2 डिग्रीज में, और वो सिर्फ ब्रीथ कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं कर रहे। तो ये चीजें साइंटिस्ट ने नोट डाउन की। उन्होंने आई थिंक टेम्परेचर भी नोट डाउन किया कि कितना था उस टाइम और बाद में कितना हुआ। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि भाई हीट हो रहा है ये तो। और मंक्स को भी आई थिंक एक ने मंक को भी टच किया था ऐसे, वो नॉर्मल था उसका टेम्परेचर, ऐसा नहीं था कि बहुत गर्म हो चुका है वो, नॉर्मल।
और उनको ऐसा भी नहीं कि ठंडे थे, वो ठंडे थे, साइंटिस्ट ठंडे थे, उनको अपनी स्किन मतलब उन्होंने एक ने मेंशन किया था कि आई वाज फीलिंग कोल्ड, आई वाज शिवरिंग सो टू से, बट वो नॉर्मल थे और वो हीट अप किया, तो दे फिगर्ड, उन्होंने ये डिड्यूस किया उससे, उस एक्सपेरिमेंट से, उस ऑब्जर्वेशन से, कि कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है जिससे आप टेम्परेचर राइज कर सकते हो, सिर्फ अपना नहीं, अपने सराउंडिंग का भी, और कलेक्टिव वे में भी हो सकता है ये, क्योंकि वो 4 लोग थे। तो उन्होंने कलेक्टिव वे में ऐसा कुछ एनर्जी फील्ड बनाई, जिसके थ्रू वो उसको कंट्रोल कर सके, उसका टेम्परेचर बढ़ा सके। हो सकता है भाई ये मतलब पर्टिकुलर एक बंदे के टेम्परेचर में, मतलब अगर तू ऐसे बात कर रहा ना कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया, तो हो सकता है उसके लिए मल्टीपल लोग चाहिए हो, हुँ, एक हो बंदा सकता है। उतना ही टेम्परेचर रीच कर सकता हो वही, तेरे पर्टिकुलर। को एक वीडियो देखी है तूने सद्गुरु वाली? मानसरोवर में होते हैं वो। हाँ व भाई हाँ। वो भी इसी चीज़ की बात करते हैं। वहाँ भी वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, वो कहते हैं। तो भाई वो तो उसमें आई थिंक ब्रीथिंग-वीथिंग का सीन नहीं था, उसमें तो कुछ और ही स्पिरिट्स भी नहीं, वो तो स्पिरिट्स भी नहीं कहते उसको। कहते स्पिरिट्स तो वो होती हैं जो इस प्लैनेट की हो। वो तो कहते हो कुछ और ही है, वो तो किसी और ही जगह का है, अर्थ का नहीं है कहते। I invited a certain life into one person's body and I kept a bowl of water about 3 inches above the head. And when this life entered and I tried to hold it within that body, you won't believe, the water started boiling. I have to admit, I was stepping into an area where I don't know a damn thing, okay? So you could make a mistake and take somebody's life or your own life or something like that. Because it created so much heat, then I let it go because it could burn up the person, fuse out that person in some ways. Because the moment it felt trapped, it created such heat. The water is actually boiling 3 inches away. यार मानसरोवर वहां तो मतलब जितनी भी मैंने सदगुरु की वीडियोस देखी है, कुछ पैरानॉर्मल चीजें देखी है उन लोगों के साथ भी जो उसके साथ जाते हैं। क्यों? मैंने They feel देखो शास्ता वाली चीज़ बताई है, एक अमेरिकन गया था माउंट कैलाश, वो भी गया था, जैसे उनके ग्रुप्स होते हैं ना बने हुए, फॉरेनर्स आते हैं, ग्रुप में जाते हैं, फिर किसी गुरु के साथ ट्रैवल करते हैं और बैठते हैं, मेडिटेट वगैरह करते हैं, सब कुछ। तो बंदा फॉलोअर था, स्पिरिचुअलिटी काफ़ी टाइम से कर रहा था, और गया वहाँ पे, पता नहीं ये सदगुरु के साथ नहीं, किसी और ही के साथ गया था। ये मैंने कमेंट पढ़ा उस बंदे का एक्चुअली, किसी सदगुरु की वीडियो पे। तो बंदा मेडिटेट कर रहा है माउंट कैलाश के सामने, और कहता मेरे को आवाज़ें सुनाई दी हैं मेडिटेशन में, और मेरे को अभी भी याद है कि क्या आवाज़ें सुनाई दी मेरे को। वो कहता मेरे को सुनाई दिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? व्हाई आर यू हियर? What made you travel from such a long distance and you're here, you looking for something? I know you're looking for something, but why you came here when you can find the same thing at your home country? वो समझा नहीं मैंने, होम कंट्री में ऐसा क्या है जो मैं यहाँ नहीं, कहते उसको फिर विजन्स दिखे, उसको माउंटेन दिखा आवाज के साथ साथ, ये कौन सी जगह है? फिर वो आवाज़ के थ्रू उसको कनेक्ट कर पाया कि ये जहाँ रहता है यूएस में, उसी के आस-पास कहीं है ये जगह, और वहाँ ये जा सकता है। उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कौन सी जगह क्या है, नाम-नूम कुछ नहीं पता। नाम सुनाई दिया उसको। उसको बस विज़न हुई है उस माउंटेन के। तो कहता ओके, फिर उसने ना ट्रैवल ये एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी वापस जाके, कि मेरे को ऐसा विज़न दिखा है मेडिटेशन में, माउंट कैलाश में था मैं, तो ऐसा माउंटेन होगा। तो उसने ना एक स्केच बनाया या कुछ ऐसा, किसी स्केच आर्टिस्ट से बनवाया कि मेरे को ऐसा-ऐसा दिखा है, पूरी डिटेल्स जैसे होती है ना, पूरी एग्ज़ैक्ट तो नहीं होगी बट रफ आइडिया। तो फिर उसने रिसर्च शुरू की, लोगों से पूछा, उसको नेटिव अमेरिकन्स मिले ऑन द वे। उन्होंने बताया कि भाई ये तो हमारा तीर्थ है, यहाँ तो हम हर साल जाते हैं भाई। वो कहता ओ भाई ऐसे हो गया, ओ व्हाट द हेल, ओह माय गॉड! उसके मतलब आंसू निकले और रोया भी कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ही एक्चुअली गॉट टू नो द लोकेशन, द नेम ऑफ द माउंटेन, इट्स कॉल्ड माउंट शास्ता। ये कैलिफोर्निया स्टेट में है, अपर कैलिफोर्निया में। और वो एक्चुअली वहाँ पे, मतलब मैंने एक वीडियो चैनल पे भी बनाई है जिसमें एक बंदी व्लॉग बना रही है वहाँ पे, वो भी स्पिरिचुअल बंदी है। तो वहाँ पे भाई उनकी नदी है, होली वाटर, वहाँ पे एनर्जी फील होती है लोगों को, बाथ लेते हैं,
और कई लोगों को विजन होते हैं नेटिव्स के जो प्रोटेक्ट करते थे उस एरिया को। जो क्रिश्चियंस हैं वहाँ के वो कहते हैं कि क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है वहाँ। जैसे अपने यहाँ माउंट कैलाश में है ना, वहाँ शिव जी का बुद्धिज्म में अवलिकतेश्वर का, और बॉर्न रिलीजन में भी है, जैन्स में भी है कुछ कॉन्सेप्ट, वहाँ क्रिश्चियनिटी का भी है नेटिव्स के साथ साथ, कि क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है। तो वो वहाँ गया, वहाँ मेडिटेट किया, उसको भाई वैसी ही एनर्जी फील हुई। मतलब वो वहीं पे, मतलब उसको एक तरह से ना उसने लिखा था कि आई फेल्ट लाइक होम, कि आई एम रियली होम। पहले घर पे रह के भी उसको उतना होमली नहीं फील हुआ था जितना वहां जाके फील हुआ। तो मतलब ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और वो जो बंदी जो टूर, जो मैंने वीडियो देखी थी, वो कहती कि माउंट शास्ता इज ऑल्सो कॉल्ड क्राउन चक्रा ऑफ द प्लैनेट। और जो माउंट शास्ता है, ये माउंट कैलाश है, वो भी कोई चक्र है प्लैनेट का। तो ये चक्रास कनेक्टेड है एक तरीके से। हो सकता है भाई, हो सकता है क्या यार, अब इतनी सारी चीजें तो होगा ही कुछ, जब इतने लोग इतने बिलीव के साथ वहां जा रहे हैं एंड दे आर फीलिंग सच थिंग्स, तो क्यों नहीं होगा यार। सही में यार। और मैं ना अगर आप ऑप्टिमिस्ट इसीलिए होता हूँ कि मेरे को यकीन है, मेरे को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये चीजें प्रूव होंगी। और मतलब फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा कि भाई मेरे को पता था, कुछ तो है, पता था, अब लग गया पता, ये है, अब हो गया ना, सबको लग गया पता। बताओ, लोगों के लिए नहीं, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए मेरे को वो है कि, है ना। ये पता नहीं कब होएगा, बट देख यार, इफ यू बिलीव ना, अगर आप बिलीव करते हो तो शायद जब तक आपकी चीजें वर्क कर रही है वैसे, जैसे तू बोल रहा है कि उसको वहां जाके मिला वैसा जगह, राइट, उसको उस जगह पे तो उससे मिली ना वो जगह। अब वो पूरी दुनिया को शायद नहीं शायद एक्सप्लेन ना कर मिले, पाएगा हाँ, इस लाइफ टाइम में शायद ना हो पाए है ना, वो। he felt home, बट वो किसी को राइट। फील नहीं करवा सकता। इवन दो he told his story, उसने रियलिटी बताई, फिर भी नहीं कोई मानेगा ना, राइट। पर वो भी तो रिटन, मतलब एक फैक्ट है जो उसने बताया। तो ये चीजें ये शायद फील करने से ही आती है मेजरली, फीलिंग, क्योंकि ना बहुत ऐसे अनएक्सप्लेन्ड चीजें फील करते हो आप, तो मुझे सही ऐसा में। लगता एक है एक बार इससे मेरे को ओशो की एक डिस्कोर्स याद आ रहा है, जिसपे ना ही सेड कि आप कहते हो ना कुछ करके आते हो, आप कुछ देख के आते हो, तो आप बताते हो मैंने ये देखा, मेरे को ये पता है। यू नॉट, दैट्स नॉट द ट्रूथ। इवन इफ यू हैव सीन समथिंग दैट्स ट्रूथ, यू कांट टेल दैट टू एनीवन, यू कांट कन्विंस एनीवन अबाउट दैट ट्रूथ, क्योंकि तुमने जो देखा है वो दैट इज योर एक्सपीरियंस। और जब जो तुम, वो एक चीज है एक्सपीरियंस तुम्हारा, दैट्स रियल, दैट्स द ट्रूथ। बट जो तुम बता रहे हो दैट्स टोटली डिफरेंट। चाहे तुम पूरा ट्राई कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करने का, लेकिन दैट कैन नॉट बी ट्रूथ। वही बोल रहा हूँ ना मैं तेरे को, जैसे अब तूने उस बंदे की स्टोरी बता दी ना, बट अब जिसने नहीं मानना ना, वो नहीं मानेगा भाई। बट जिसके पास बहुत सारे एग्जांपल्स खुद के होंगे ना, वो मानेगा उसको, बिकॉज वो फीलिंग से कनेक्टेड है, सही बात है। क्योंकि आपने उस चीज को अपनी लाइफ में फील किया है प्रैक्टिकली, तभी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। और ये वैसे ही प्रूव होता रहेगा उन लोगों के लिए जो इस चीज से गुजरे हैं, या उन्होंने फील किया है, या दे हैव एन एग्जांपल। किसी सुनी सुनाई बात से नहीं होता है ये प्रूव कभी भी किसी। बेशक। इफ आई टेल यू कि ऐसा ही होगा, तो तू कभी नहीं मानेगा जब तक तू या तो मैं अप्लाई नहीं मैं करेगा। ट्राई कर सकता हूँ, समझने में ट्राई कर सकता हूँ, हाँ, लेकिन तब तक वो ना फिट नहीं बैठेगी, या तब तक जब वो तक अंदर नहीं आएगी वो, इन अ वे। अप्लाई नहीं करेगा ना उस टेक्निक, उस चीज को वैसे, तब तक नहीं आएगा भाई। इससे जब मेरे को तक याद आया, मैं एक यहाँ ना बंदे को, वो भी मेटल रॉक सुनता है, उसने टूल नहीं, एक बैंड है टूल, उसने वो नहीं सुना हुआ था। मैंने उसको सजेस्ट किया भाई ये सुनेगा ना तू पागल हो जाएगा। भाई बंदे ने नहीं सुना, बंदे ने कुछ टाइम तक नहीं सुना कि अच्छा ठीक है, अरे आई थिंक सुना भी था उस दिन, लेकिन उसको कुछ ऐसा लगा नहीं कि भाई टाइम नहीं ठीक फील है, हुआ। ठीक है, कहता अच्छा है, लेकिन फील नहीं हुआ। फिर एक टाइम कभी आई थिंक 2-3 महीने बाद वो बैठा होगा, कुछ काम कर रहा होगा, फिर उसने लगाया हो, कहता भाई क्या ही है वो। मतलब भाई यार, वो मेरे को ऐसी ऐसी चीजें टाइम बताने लग गया ना कि भाई हाँ अब तेरे को फील हुआ है, जब वो पूरा एंड सिचुएशन एंथुसियास्टिक भी तरीके मैटर से जब कुछ करता है बताते हैं ना। हाँ, ना, वही मुहूर्त वाला सीन भी कनेक्ट हो सकता है इस चीज से। वो भी हो सकता है। ओ मुहूर्त आ गया ना भाई, उसका। डैम,
मुहूर्त तब और फील हुआ वो वैसे। भाई ये भी एक और चीज बोल सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी तब मैच हो रही हो। तब मैच पहले हो सकता है गैप बहुत ज्यादा हो उस चीज में। डैम होता है भाई, या और ये लिटरली होता है। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि कुछ कभी कोई बंदा सजेस्ट करता है ना कि यार ये देख ले, और आप चाह के भी उसको नहीं देख पाते, जबकि आपको एडवाइस किया होता है किसी ने, ठीक है, कि देख ले देख ले। बट सडनली एक टाइम आता है जब आप कहीं से भी ऐसे ही उठा के उस चीज को पढ़ लेते हो, देख लेते हो, और भाई वो हम्म आपको ऐसे वो हो जाती है ना कि यार इससे बेटर चीज ही नहीं है कोई। हम्म मैं तेरे को फ्रेंड्स का एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने फ्रेंड्स देखना शुरू किया तो उससे पहले मैं बोलता था लड़कियों का शो है, क्या हाँ शो हाँ है हाँ यार, क्या देखते हो हाँ तुम, हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ क्लिप्स देखी थी, हम्म ठीक है, कि क्या है ये देखना। भाई सडनली मैंने पता नहीं कब क्या स्टार्ट किया, भाई आज तक भी मैं ना उसका खाना खाते हुए पूरा एपिसोड देख लेता हूँ। और मेरे को शायद उससे बेटर शो ही नहीं लगा कि मतलब यू नो हम्म, कहीं से भी कोई भी क्लिप उठा के देख लो, मजा आ जाता है। सही बात तो है। वो एक चीज है कि फ्रीक्वेंसी मैच हो ऑफिस का गई। भी यही सीन है, द ऑफिस जो सीरीज है। हाँ, ट्रू। उसका मतलब सीरीज का काफी ऐसा सीन है मेरे को हम्म ऐसा है, ये चीजें भी है होता भाई, है नहीं यार ये कभी अच्छी नहीं लगती और कभी एकदम से। फ्रीक्वेंसी यार। वो बोलते हैं ना, वे कहावत है हमारे उसमें कि भाई एक तो ये है कि जो जब होना होगा तभी होगा, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये होता है। अब वो चाहे कन्विंस करने के लिए है कहावत, या अपने, हाँ आई थिंक वो भी एक फिलोसफी जैसी बनाई होगी किसी ने कि ब्रो जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जस्ट मूव ऑन, मतलब रियलिस्ट होने के लिए बोला होगा शायद वो। Exactly, exactly. बट एनीवे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। और भी है चीजें यार, बहुत, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत टॉपिक है, है बहुत है, बहुत है। मतलब बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी स्टोरीज, का। बहुत कुछ है जिसको मैं अभी चाह नहीं रहा हूँ बोलना, हम्म क्योंकि क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से तो बहुत ही हटके बातें भी की हमने, पर अब हम्म इन फ्यूचर बहुत सारी ऐसी चीजों पे बातें करेंगे जो शायद अनएक्सप्लेन्ड है, जिसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और उसको, और हम, हमारा एम ये रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी ला सके अपने हाँ, थॉट में एक उस चीज की। clarity तो क्या, एक मतलब पॉसिबल वेज आउट ढूंढ सके एक सिचुएशंस को लेके कि क्या क्या हो सकता है, और वेज हम हम्म स्टिक नहीं करेंगे अपने आप को भी ना, ऑडियंस को भी कि हम भाई एक ही हम्म डायरेक्शन में सोच रहे हैं। हम हर राइट डायरेक्शन सोच रहे हैं, बस हम कंक्लूड कर रहे हैं कि हमें कौन सा वाला थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। राइट राइट। और भाई जैसे एग्जांपल दिया ना तूने तूने स्टोरी बताई उस बंदे की, जो हम्म, वो इंस्टेंस था कि भाई मेडिटेट करके एग्जैक्टली हम्म, बता दिया। अब ये एग्जांपल जैसे मेरे माइंड में आ गया है, मैंने स्टोरी सुन ली, अब ये मेरे को हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशन हो कहीं पे मैं हूँ और ऐसे स्ट्राइक करे कि भाई ये connect चीज़ तो मैंने सुन रखी है। और कर वो exactly। शायद मैं मेरा ना माइंड सबकॉन्शियसली वो चीज़ मेरे को ऐसा हेल्प करे उस चीज़ को अप्लाई करने में, उस टाइम ऐसा डिसीजन लूँ मैं कि उस तरीके से वैसा हो जाए कुछ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऑल दीज कॉन्वर्सेशन, ऑल दीज एग्जाम्पल्स जो कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं किए जा सकते हैं ना, एविडेंस इसका, मतलब हम बोल नहीं सकते कि ये लॉजिकल है, बट है, चीज़ें होती हैं हमारे लॉजिक से बाहर हैं बट होती हैं। तो ये आई थिंक हेल्प करेगा हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड करने में, हमारे ओवरऑल जो थिंकिंग है, जो हम, मतलब हमारा माइंडसेट है वो एक्सपेंड करने में, और फिर और एडवांस चीज़ें हम समझ पाएंगे, फिर ये उसके लिए हमें क्वालिफाई करेगा, हाँ रेडी एग्जैक्टली, करेगा। पर अब इससे भी बहुत बड़ी चीजें होगी भाई। तो अभी तो हम बहुत छोटी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो लेवल्स शायद होंगे इसके भी यार, फॉर श्योर। वही खतरनाक है भाई। मतलब लेट्स से कि क्या और स्टडी कर सकते हैं हम, और क्या हम्म बेटर समझाने के तरीके निकाल सकते हैं अपने आप को हम्म और ऑडियंस, राइट। राइट राइट। मैंने व्यूअर्स को, अब पता नहीं व्यूअर्स अभी तक टिके हैं हमारी कॉन्वर्सेशन में या नहीं, बट नीचे जो बैनर चल रहा है, आई होप आप पढ़ रहे होंगे साथ साथ, और आई होप आप कमेंट भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम ये क्वेश्चंस इसीलिए पूछ रहे हैं ताकि हमें भी पता चले कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। जैसे अभी हाँ मैंने बताया है कि वी ऑलवेज लर्न, राइट, आई लर्न फ्रॉम व्हाट ही एक्सपीरियंस, व्हाट हिज फ्रेंड एक्सपीरियंस, तो उससे मेरे को सीखने को मिला, तो इससे ना एक मेरे माइंड में काइंड ऑफ न्यूरॉन लाइट हो गया, एक एक बन गया है, एक एक मेमोरी काइंड ऑफ, कि भाई ऐसा भी होता है। तो आप बताओगे तो जो आप सब पढ़ोगे फिर उन वो कमेंट्स कितने ज्यादा एक्सपोनेंशियली फिर है ना, वो सभी के एक्सपीरियंस ऐड होंगे एक तरह से, और आई थिंक कहीं ना कहीं हेल्प करेगा वो फ्यूचर में। एग्जैक्टली भाई, सब सब एक थॉट दे ही सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, क्या पता आपकी लाइफ एग्जैक्टली। में वैसी सिचुएशन ही ना आई हो,
तो भी आपके दिमाग में इस कन्वर्सेशन को सुन के तो कोई एक थॉट जागा ही होगा ना कि क्या हो सकता है पॉसिबल वेज आउट, जो हम ना ही सोच रहे हो अभी, राइट? ऐसा हुआ है यार गौरव। पहले जैसे हम रिएक्ट कर रहे थे ना किसी चीज़ों पे, तो मेरा माइंड कुछ चल रहा था, आलोक का कुछ चल रहा था, और जो कमेंट्स में ना कुछ बंदों ने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो कि मतलब वो ये तो हमारे ध्यान में नहीं रही, ऐसी कि ये तो हमें मतलब सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम कि ऐसा होगा। और कुछ चीज़ें ना हमने प्रॉम्प्टली पूछी भी हैं, और आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ऑल द पीपल हु हैव हेल्प्ड अस। आंसर्स लिखे भाई, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे लोगों ने यार, कि ऐसा नहीं ये होता है, इसका मतलब ये है, डिटेल में हिंदी में भी लिखे हैं, इंग्लिश में भी लिखे हैं। तो दैट्स रियली अमेजिंग गाइस। कम्युनिटी बढ़ रही है। द ओनली एम इज टू लर्न, ग्रो एंड हेल्प अदर डू द सेम। तो आई थिंक ये पर्पस कह लो इस चैनल का ये है। हाँ यार, क्योंकि ये वो चीजें नहीं है जो हम फिक्शनल बना रहे हैं स्टोरी से, ये रियलिटीज एग्जैक्टली। है। और शायद हम एक पर्टिकुलर राह पे भी नहीं किसी को ले जाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि कितने वेज आउट निकल सके उस चीज के। हम ये नहीं बोल रहे कि आप ये स्टिक करो, ये चैतन्य ये बोल रहा है आप यही मानो, नहीं। हम चाहते हैं कि आप भी पॉसिबल वेज आउट ढूंढो उस चीज के लिए। ये स्टडी है, जितनी ज्यादा करोगे शायद उतने ज्यादा बेटर वेज आपको मिले, और शायद तभी आप अपने आप को भी सेटिस्फाई कर पाए उन क्वेश्चंस के लिए, जब आपको एक कोई रीजन मिलेगा जहां पर आपकी लाइफ स्ट्राइक होगी और आपको पता चलेगा कि नहीं यार ऐसा हो रहा है ना, तब आप उससे कनेक्ट करोगे। जैसे मैं बता ही रहा था अपना एक्सपीरियंस, वैसे ही आप लोग भी कनेक्ट कर पाओगे तभी, जब आप उसको इन कंसिडरेशन लोगे हर चीज को। राइट। और ऐसा भी होगा कई बार आपके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे गौरव के कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें नहीं मिल रहे उसके आंसर, एग्जैक्ट आंसर्स नहीं है अभी हमारे पास। बट इसका मतलब पता है क्या है? इफ यू हैव दोस क्वेश्चंस, यू हैव एन आंसर ऑलरेडी इन दैट क्वेश्चन, कि एटलीस्ट यू नो देयर इज दैट दैट थिंग। वो हम्म। आप क्वेश्चन ही इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका दिमाग उस लेवल पे पहुंच चुका है। आप क्यों क्यूरियस हो, क्यों जानना चाहते हो आंसर? क्योंकि आप हो उस स्टेट में। तो दैट्स गुड थिंग। और ये रियलाइज करना इज गुड। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, दे ओनली हेल्प यू ग्रो धीरे धीरे लाइफ में। तो आई थिंक दैट शुड बी द एम। इट्स नॉट जस्ट मटेरियल ग्रोथ, इट शुड बी स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हेल्प करती है एक बंदे को। अब जो नहीं मानता उसको भी मैं यही बोलूंगा कि ये बहुत हेल्प करती है एक बंदे को काम रहने के लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ इसीलिए होती है मेजरली तो, एंड देन यू फाइंड एग्जैक्टली। मेनी आंसर्स। क्योंकि अब जो बिल्कुल। नहीं मानता उसके लिए तो हम यही बोल सकते हैं कि ये भाई। या जो जो नहीं मानता ना, उसको मैं ट्राई कर सकता हूँ एक चीज बोलने का, कि शायद वो उसी के लिए फायदा है, मेरे को तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा नहीं हाँ। हो रहा इससे। बट एक चीज है, एक काइंड ऑफ पिच कह लो ये। अगर आप चाहते हो कि आप जो भी काम आगे करो, कोई भी डिसीजन लो, कोई भी काम शुरू करो, आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी से हो वो काम, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो वो काम, और आपको मज़ा आए वो काम करने में, वो तभी होगा अगर आप इंटरनली खुश हो ऑलरेडी। अगर आप इंटरनली खुश नहीं हो, तो आपका वो काम नहीं होगा अच्छे से, आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे, एफिशिएंट नहीं होंगे, आपका माइंड डाइवर्टेड रहेगा, आप बैलेंस नहीं होंगे आपको। तो मेन बात ये है कि पहले खुद को फिक्स करना है। नाउ इट डजंट मैटर इफ यू बिलीव इन गॉड, इट डजंट मैटर इफ यू वांट टू ट्राई एनी प्रैक्टिस, जस्ट वॉच योर थॉट, जस्ट हैव अवेयरनेस, वॉच योर थॉट्स, और वही एक तरह से मेडिटेशन हो जाएगी। आई डिडंट वांट टू कॉल इट अ मेडिटेशन प्रैक्टिस, क्योंकि आप फिर वही सोचोगे नहीं नहीं मेडिटेशन नहीं करनी, अगर आप वैसे हो, अगर आप बिलीव नहीं करते। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स। आप ये अपने थॉट्स को ऐसे देखो कि आप विटनेस हो, आप नहीं हो वो थॉट्स, आप एक विटनेस की तरह देखो। डोंट बी जजमेंटल। कोई थॉट आ रहा है, गलत है, सही है, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट थॉट, जस्ट देखो, जस्ट ऑब्जर्व करो। कुछ टाइम के बाद यू विल फाइंड आउट कि ये जो थॉट्स हैं ये आपके है ही नहीं, आप अलग हो इन थॉट से। एंड देन व्हाट हैपेंस, व्हेन यू स्टार्ट रूलिंग योरसेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट रूलिंग योर माइंड, then your mind becomes your slave and you become the master of your मास्टर। life. And that's spirituality in essence. एग्जैक्टली, बहुत तो अच्छे से explain किया है। कोई फिलॉसफी नहीं जाननी है, कोई कुछ नहीं जानना है, बस ये अपने आप से एक्सपेरिमेंट करो एंड दैट्स इट।
और हम्म। ये जो नीचे क्वेश्चंस है उसके आंसर्स हमें बताओ, और वीडियो कैसी लगी। ये फर्स्ट टाइम गौरव ने ज्वाइन किया है एंड विल कंटिन्यू डूइंग दैट। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, और जो भी होता है रेगुलर प्रोसीजर आपको पता ही है। प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू सपोर्ट। ये मैं बार बार बोलता नहीं हूँ क्योंकि क्रिंजी लगता है मेरे को, बट इट्स अंडरस्टूड। एग्जैक्टली अगर मेरे एग्जैक्टली, को ये भी पता है ना यार, यही ट्रुथ है ना यूट्यूब का भी। हाँ ये सब्सक्राइब मेरे को करेंगे। ये भी पता है, अगर बंदे कनेक्ट हुए हैं ना हमसे, भाई वो हमसे बोलने से पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं। हाँ ये तो चाहे है। एक हो बंदा है, 5 बंदे हो, डजेंट मैटर। बट द थिंग इज ना कि अगर सब्सक्राइबर्स ज्यादा होंगे तो हम शायद ज्यादा एफर्ट्स देंगे, राइट? वो भी है, ये ज्यादा भी एक फैक्ट है। बेटर क्वालिटी होगी, ज्यादा हम एफर्ट्स क्वालिटी। डालेंगे इस चीज में, और होपफुली ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए कम्युनिटी में, जो और लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं उसमें, और बेटर चीजें सामने आएंगी फिर। सिर्फ ये नहीं है कि सब्सक्राइब करने से आप सिर्फ एक सब्सक्राइबर हो, नो भाई, हम आपको इंडल्ज करना चाहते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। इफ यू हैव अ पॉइंट, आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, यू शुड कमेंट। मे बी चैतन्य आपको भी इनवाइट करें, मे बी यू इफ यू वांना शेयर अ स्टोरी, मे बी आप मेरी जगह हो, यहाँ स्टोरी बता रहे हो, हम्म, और उस स्टोरी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस चैतन्य के दिमाग में हो, यू नो ऑडियंस ऐड होना जरूरी भाई है हर। बहुत अच्छा आइडिया है यार ये। मैं अभी तूने ये बोला, आई एम एक्चुअली थिंकिंग टू ऐड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे एक फॉर्म होगा, पीपल कैन फिल आउट दैट फॉर्म, जिन जो इंटरेस्टेड है ना, बात करने के लिए और कुछ शेयर करने के लिए, अगर उनका कोई एक्सपीरियंस रहा एग्जैक्टली है। आई एग्जैक्टली यार, थिंक हमें भी तो या कमेंट से ज्यादा मजा आएगा जब आप बात करोगे, क्योंकि कमेंट्स में तो आप एक स्टोरी बता दोगे, शायद इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। बट हो सकता है कि जब आप ऐड हो, आप शायद 15 मिनट के लिए ही ऐड हो, हाँ, बट आप शायद जो भी कन्वर्सेशन करो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी आपके लिए भी, हमारे लिए भी। क्यों? राइट राइट भाई, बहुत तो सारे ज्यादा लोग हैं। मजा आएगा। सही बात है, बहुत सारे लोग हैं जो अकेला फील करते हैं, उनको कोई है एग्जैक्टली नहीं बात करने के भाई, लिए, या अगर मतलब आप सुनने के लिए नहीं है कोई, बात करने को है। ये डिफरेंट चीजें हैं भाई। सुन जो बहुत आपकी लेते हैं लोग, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करते। हाँ, और ऐसी सिचुएशन, चीजें भाई जैसे हमने बात की, आई डोंट थिंक, मतलब ऐसी चीजें यार, कितने बंदे हैं जो समझते हैं यार, इंटरेस्ट रखते हैं। समझने वाले ठीक है, कुछ समझ भी लेंगे कि हाँ ओके, बट इंटरेस्ट, एक अंदर से जो एंथुजियाज्म होता है ना कि ब्रो मेरे को जानना है, एंड वो वाले बंदे। सबसे बड़ी बात, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनीथिंग एनीथिंग। मतलब कोई भी टॉपिक ले आओ, साइंस, फिक्शनल, एनी, मतलब कुछ भी ले आओ, वी वांट टू टॉक एंड वी वांट टू नो अबाउट इट। सीधी सी बात ये राइट, है, मेरी ये बात पहले भी यही मैंने इनको बोला है कि भाई आपके अगर गांव की भी कोई बात है ना ऐसी हुई है। हुई किसी हाँ, के साथ, किसी को लेट्स से खेल आई और उसका कुछ हुआ है, होती है हमारे गांव यार, इंडिया में इतने सारे बहुत गांव हैं, सारे इतने सारे। क्वेश्चंस है हमारे मन में भी है, आपके भी मन में हाँ। होंगे, बट मे बी यू हैव अ बेटर आंसर टू इट। बस मैं ये बोल रहा हम्म। हूँ, मे बी और अगर समबडी हैज आपको अ बेटर सजेशन है, अगर आंसर। आप आई मीन वी वुड बी सो ग्रेटफुल अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मतलब हम बहुत कुछ सीखेंगे, सीखना चाहेंगे आपसे, और आपके थ्रू और लोगों को भी बताना चाहेंगे, इफ यू आर इनटू दैट, इफ यू टीच दिस थिंग एंड इफ यू नो अबाउट दिस स्टफ, तो सो दैट ये वुड बी सब तभी ऑसम। पता चलेगा जब आप लोग कमेंट करेंगे और बताओगे कि हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड। इवन इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड, वो भी बहुत बड़ी हाँ बात है भाई। एक बंदा भी हाँ। इंटरेस्टेड होगा, अबाउट टॉकिंग, अबाउट टेलिंग हिज स्टोरी, कुछ भी, बट वी नीड टू नो व्हाट ही वांट्स टू शेयर। और तो आई कमेंट। थिंक गौरव, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ना चाह रहे होंगे कि हाँ एक चीज है मेरे माइंड में, लेकिन मैं ना बताना नहीं चाहता ये कौन दो बंदे हैं, ये कौन अननोन लोगों के साथ कैसे, एक हेजिटेट करेंगे कुछ लोग। और मैं ना क्यों सोच रहा हूँ ऐसे, क्योंकि आई माइट बी दैट पर्सन। अगर मैं दो लोगों को देखूं, कोई दो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, आई एम कनेक्टेड विद देम, कनेक्टेड विद द कॉन्वर्सेशन, वो बोल रहे हैं कि कमेंट करो, आई विल हेजिटेट। और मेरे को रीजन ये लग रहा है कि मेरे को लगेगा कि क्या ही यार, क्यों ही करूं। बट गाइस, अगर आपको ये थॉट आ रहा है ना कि भाई क्या ही फायदा, करूं ना करूं, अगर आप थोड़े से डिलेमा में हो, तो एक चीज देखो कि अगर नहीं किया तो आप क्या मिस आउट कर सकते हो, क्या चीज आपको, मतलब वो एक ना अंदर से क्या चीज आपके नहीं निकल पाएगी। ये एक ऐसी स्पेस है जहां पे हो सकता है कि आपके जानने वाले जितने लोग हैं जो आपको जानते हैं वो कोई ना देखे, लेकिन हम हैं यहाँ पे, हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, बस आपने वीडियोस देखी हैं हमारी,
and we are just humans, bro. We have something in common. We are humans, right? So इतना ही बोलूंगा मैं. I think that should be convincing, और ज्यादा or will be happy. कंट्रोवर्शियल ना हो तो हम मतलब अगर आप चाहें तो आपका फेस भी छुपा सकते हैं। हाँ, अगर आपको उससे है तो sure. कुछ ऐसी I mean, स्टोरी हो या कुछ हो ऐसा कि आप नहीं आना चाहते हैं, आप अपना नाम भी ना बताओ यार. Ask Don't tell us questions. your real name. कोई हाँ, जरूरत नहीं है, लेकिन आ जरूरी जाओ. नहीं है, हम ऐसी चीज पे स्ट्रीम कर रहे हैं जहां पर शायद आप अपना कुछ भी XYZ नाम रख सकते हो, you can hide your identity and you can ask and you can tell many things without telling world who you are. बाकी Exactly. मेरे को नहीं लगता कि हम तो ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी ओपनली ये बात करेगा तो हम शायद उसके थॉट्स को एक्सेप्ट करेंगे. दुनिया हाँ. हमें भी गालियां देगी कुछ थॉट्स पे, बट फर्क क्या पड़ता है यार. कोई Exactly. कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी को स्टेप लेना पड़ेगा ना अपने लिए एटलीस्ट. बात वही है ना कि फिर आप अगर अपना थॉट, अपना जो आपके माइंड में है चीजें, वो अगर नहीं बाहर निकालोगे, फिर आपको क्या होगा? आपको रिग्रेट हो सकता है उससे बाद में. या तो उसको आप सप्रेस ही कर दो, वो और भी खराब है. सप्रेस करना यानी एक आपके माइंड में एक चीज ऐसी सप्रेस हो गई है, दैट्स बैड. क्यों करना है वो? फ्री क्यों नहीं रह सकते? अपने माइंड को फ्री करो ना. और हम भी वो कर रहे हैं. So the channel name is Beyond Conscious. I hope this was Beyond Conscious for you guys. और मैं यार आलोक को भी मैं यार सोच रहा हूँ कि उसकी जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बिलीव्स है वो भी ऐड होए, क्योंकि इसमें हमारे पास जो अभी प्लेटफॉर्म है, अगेन वी आर जस्ट स्टार्टिंग गाइस, तो इसमें ना लिमिटेशन है 2 लोगों की. इसमें तीसरा बंदा भी आ नहीं सकता. तो दैट्स व्हाई वी really need your help to grow the channel, so we can improve in what we are doing here, and get more and more aspects to this experience, to make it even better for you, for everyone, and for ourselves as well. So yeah, I think that's it for now then. We'll see you next time. I hope you enjoyed. Thanks for staying with us. Thank you everyone and thank you Chaitanya for inviting me. और Of course, man. बहुत मजा आया, मजा लिटरली बोलूं तो मैं औरों को भी बोलना चाहता हूँ, इफ somebody comes and talk ना, मतलब आपको ऐसा लगता है यार कितने सारे थॉट्स मैंने बोल दिए और कितना मजा आ रहा है मुझे, वो वाली भी एक फीलिंग है. It's like a therapy यार, mutual therapy. I'm not a therapist, but मेरा भी clear हो रहा है. बात करना ही एक थेरेपी होती है भाई. इफ यू सिट विद योर फ्रेंड एंड टॉक ना, वो भी एक बहुत बड़ी थेरेपी होती है भाई. तो True. even if we don't know you, it's still your thought that connects us together. Right. So